बड़ा सुंदर चरित्र है। उसके बाद श्री उद्धव जी का चरित्र है। तो उद्धव जी के चरित्र तक तो शायद हम लोग श्रवण कर ही लेंगे, आगे देखते हैं जैसी हरी इच्छा हो। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री जटायु जी महाराज की जय। जटायु जी भगवान के बड़े अच्छे भक्त हैं। कहते हैं प्रजापति कश्यप जी की पत्नी विंता से दो पुत्र हुए, अरुण और गरुड़। हमने गरुड़ जी की कथा सुनी थी। तो गरुड़ जी की कथा में हमने सुना था कि महर्षि कश्यप जो है उनकी पत्नी थी विंता। महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थी। उसमें से जो दीति हैं उनके जितने भी पुत्र हुए वो राक्षस हो गए, दैत्य हो गए। उनकी दूसरी पत्नी अदिति, उनके पुत्र सब देवता हो गए। तो ऐसे ही उनकी एक और पत्नी है विंता। तो विंता के 2 पुत्र हुए, एक तो अरुण और एक गरुड़। एक और पत्नी है श्री कश्यप जी की, उनका नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। तो उनसे जो है सांपों की उत्पत्ति हुई। ये सारे जितने भी है ना, देवता, दैत्य, सांप, पशु पक्षी, सब महर्षि कश्यप की संतान है। तो जो इनकी पत्नी थी विंता, उनसे तो जो है इनको अरुण और गरुड़ नामक 2 पुत्र प्राप्त हुए। और एक और महर्षि कश्यप की पत्नी थी, वो भी जो है प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। हाँ, कद्रु। कद्रु तो कद्रु जी के जो पुत्र थे वो सांप बने, और विंता जी के पुत्र बने जो है गरुड़ जी और अरुण जी। तभी इन लोगों के आपस में बड़ा वैर है। जैसे दीति और रीति के पुत्रों में वैर है ना, वैसे विंता और कद्रु के पुत्रों में वैर है। जी देखिए, खैर कितना सुंदर भाव है। संध्या माता जी को नाम भी याद है। ऐसे ही सावधानी से अगर कथा सुनी जाए तो कितना अच्छा है। खैर तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो श्री कद्रु जी जो है उनके पुत्र हुए सांप। सर्पों की और गरुड़ जी की बड़ी पुरानी महाराज दुश्मनी है, बड़ा पुराना वैर है इन लोगों का। तो कहते हैं कि इनके जो 2 पुत्र थे अरुण जी और गरुड़ जी, इनमें से भगवान सूर्य के सारथी अरुण जी के 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु। हमने सुना था कि अरुण जी जो है बड़े हैं और अरुण से छोटे हैं गरुड़ जी। तो गरुड़ जी तो भगवान की सेवा में चले गए थे। किस प्रकार गए थे पूरी कथा हमने सुनी थी। और जो अरुण है, अरुण भगवान सूर्य के सारथी बन गए। आज भी भगवान सूर्य के सारथी हैं श्री अरुण जी। तो अरुण जी के 2 पुत्र हुए, एक तो संपाति और एक जटायु। तो बचपन में संपाति और जटायु जो उड़ान की होड़ में लगे रहते कि कौन जो है ऊंचा उड़ सकता है। संपाति बड़े भाई हैं, जटायु जी छोटे भाई हैं। तो इस प्रकार ये आपस में लड़ते रहते थे कि सूर्य मंडल के पास तक कौन जा सकता है। देखिए, क्यों ना जटायु जी का चरित्र आज पूर्ण नहीं कर देते हैं। तो क्या है, फिर हमें उद्धव जी का चरित्र और उसके आगे 1-2 चरित्र हम शायद और सुन सकेंगे। तो जहाँ विस्तार की आवश्यकता होगी वहां कर लेंगे, बाकी ऐसे ही सुनते रहते। तो कहते कि महाराज ये दोनों आपस में लड़ते रहते थे कि कौन जो है सूर्य मंडल तक पहुंच सकता है। तो अब जो है इतना ऊंचा उड़ रहे थे कि सूर्य के पास पहुंच गए, पर सूर्य का तेज तो महाराज, सूर्य का तेज है असहन में तेज हो गया और वो सहन हो नहीं रहा है। तो वो सह ना सके, इस कारण से जटायु तो लौट आए, किंतु संपाति फिर भी उड़ते रहे। संपाति ने सोचा अरे जटायु तो मेरा छोटा भाई है, ये बेचारा बच्चा है, डर गया होगा, मैं तो उड़ूंगा। उड़ते रहे उड़ते रहे, और सूर्य के अधिक निकट जाने के कारण संपाति के पंख जो है सूर्य के ताप से भस्म हो गए। अब ये कथा आप लोगों ने शायद देखी हो, जो रामानंद सागर जी की रामायण चली थी अभी लॉकडाउन में। अगर आप लोगों ने देखी हो, उसमें भी दिखाया गया था शायद ये। तो बड़ा अच्छे से दिखाया गया था किस प्रकार उनके पंख जल गए थे संपाति जी के। तो इस प्रकार इनके पंख जल गए और ये समुद्र के पास पृथ्वी पर आकर गिर गए। जटायु लौटकर पंचवटी में आकर रहने लगे। महाराज दशरथ के जो है आखेट के समय में इनका परिचय हो गया था और महाराज दशरथ को इन्होंने मित्र बना लिया। हुआ क्या था कि अयोध्या नगरी में जो है अकाल पड़ गया था, और अकाल पड़ गया तो दशरथ जी ने पूछा गुरु जी से, श्री वशिष्ठ जी से कि गुरु जी ये अकाल क्यों पड़ गया हमारी नगरी में। तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि देखिए ये अकाल इसलिए पड़ा है क्योंकि आपकी नगरी पर शनि की दशा, और जब तक शनि की दशा किसी पर रहती है
तब तक ये अकाल ऐसे ही रहेगा। और दूसरी बात ये है कि इसका पाप सारा आपको लगेगा। दशरथ जी ने पूछा क्यों? बोले आप राजा हो, जिस राजा के राज्य में अकाल पड़ता है वो सारा पाप राजा को लगता है। तो दशरथ जी ने बोला कि इसका उपाय, बोले उपाय तो यही है भैया, शनिदेव को मनाओ। तो दशरथ जी ने सोचा कि शनिदेव को मनाना क्या है, मैं उनसे लड़ लूंगा और लड़ाई चर्चा में जीत जाऊंगा, ऐसा दशरथ जी ने सोचा था। पर देवताओं से थोड़ी कोई जीत सकता है। तो श्री दशरथ जी ने अपना रथ उठाया और सीधा पहुंच गए शनि लोक में लड़ने के लिए। श्री दशरथ जी जा रहे थे, हुआ क्या कि दशरथ जी लड़ तो पाए नहीं, बात थोड़ी सी बिगड़ गई, क्योंकि देवताओं से जीतना इतना जो है सरल नहीं। तो श्री दशरथ जी को शनिदेव ने अपनी एक आंख दिखाई, और जैसे ही शनिदेव की आंख का दर्शन हुआ दशरथ जी नीचे गिरने लगे। नीचे गिरने लगे तो वहां पर श्री जटायु जी ने दशरथ जी के प्राण बचाए, ऐसी कथा प्राप्त होती। तो वहां श्री जटायु जी से दशरथ जी की मित्रता हुई और जटायु जी ने कहा कि देखो मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आप इतना करना कि जो भी आपके पहली संतान होंगे वो आप मुझे दे देंगे, तो उनको मैं रख लूंगा, ऐसा श्री दशरथ जी ने वचन दे दिया। अभी ठीक है। तो वहां पर इनका परिचय हुआ और कहते हैं वनवास के समय भी जब श्री राम जी पंचवटी पहुंचे तब जटायु से उनका परिचय हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने पिता के साथ विदराज का भी आदर पिता के समान ही करते थे, क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं ना। दशरथ जी भूल गए कि राम जी को मैंने जो जटायु जी को सौंप दिया है, पहले ही वचन दे दिया था। तो दशरथ जी तो इतने प्रेम विभोर थे कि वो भूल ही गए कि राम जी उनके पुत्र हो गए। इसीलिए देखिए दशरथ जी का जो अंतिम सब क्रियाएं हैं वो भगवान ने नहीं की, वो भरत जी ने की। क्यों? क्योंकि भगवान तो जटायु के पुत्र हो गए थे ना, इसलिए भगवान ने अंतिम क्रिया जटायु जी की थी। अब सोचिए कितने करुणामय हैं भगवान कि मनुष्य रूप में लीला कर रहे हैं और गीधराज जटायु का भी अंत्येष्टि कर्म सब कर रहे हैं। तो भगवान की शरण में कोई भी चला जाए, बस भाव सच्चा होना चाहिए, भगवान स्वीकार करते हैं। खैर कहते हैं इस प्रकार से जटायु का सम्मान भी भगवान पिता के समान ही करते हैं। जब छल से स्वर्ण मृग बने मारीच के पीछे श्री राम वन में चले गए, तब जो है मारीच की कपटपूर्ण पुकार सुनकर लक्ष्मण जी भी बड़े भैया को ढूंढते हुए पीछे पीछे गए। ये कथा तो आप सबको ही ज्ञात है। मारीच ने आवाज लगाई, लक्ष्मण मुझे बचाओ। लक्ष्मण जी ने कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए माता, मतलब जानकी जी को लक्ष्मण जी ने कहा कि माता आप निश्चिंत रहिए। अरे भगवान को थोड़ी हिरण मार सकता है, वो भगवान है, वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके संकल्प से खत्म हो जाते हैं। तो जानकी जी ने कहा कि नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा। तो श्री लक्ष्मण जी ने समझाया कि भैया तो चिंता कर रही हो, कुछ नहीं होगा भगवान को। जानकी जी ने कुछ ऐसी बातें कहती, लक्ष्मण जी को चुप गई, बोले ठीक है मैं चला जाता हूँ, क्योंकि किशोरी जी को भी तो लीला करनी है ना, उनका ऐसा कोई भाव नहीं है कि लक्ष्मण जी को बुरा लगेगा, वो और लीला तो करनी है। तो इसलिए उन्होंने जो है लक्ष्मण जी को भेजा है। लक्ष्मण जी गए, पीछे से रावण आया, रावण जो है श्री जानकी जी को हर के ले गया और ललकारते धिक्कारते हुए रावण पर टूट पड़े। श्री जटायु जी ही सबसे पहले गए हैं। देखिए स्त्रियों की रक्षा किस प्रकार हमारे यहाँ की जाती थी। आजकल तो महाराज मोमबत्तियां लेकर लोग निकल पड़ते हैं और 5-10 दिन बाद वो मोमबत्तियां सब बुझ जाती हैं, भूल जाते हैं। ऐसा ये कैसा न्याय? इसलिए मैं लोकतंत्र के बिल्कुल विरुद्ध हूँ। राजतंत्र में क्या होता था कि राजा को जैसे ही खबर लगती थी कि किसी भी स्त्री के साथ ऐसा जो है दुर्व्यवहार हुआ है, तुरंत उस व्यक्ति को पकड़कर सब लोगों के सामने उसको फांसी दे दी जाती थी या उसकी गर्दन काट दी जाती थी सीधा। ऐसी सजा हो तब जो है सब स्त्रियों की भी रक्षा हो सकती है। क्या कहा जाए, समय खराब है। तो श्री जटायु जी कितनी मर्यादा है हमारे यहाँ। किसी एक स्त्री का अपहरण हुआ तो पशु पक्षी भी महाराज लग गए उनकी रक्षा करते। जटायु जी लड़ रहे हैं रावण से और पूरा इन्होंने बल दिखाया है रावण। जटायु बेचारे वृद्ध हो गए थे,
कितना लड़ते। रावण तो रावण था महाराज, वे जानते थे कि रावण जो है युद्ध में मुझसे जीत जाएगा। देखिए ये बड़ी मुश्किल बात है, वे जानते हैं कि रावण जीत जाएगा, पर फिर भी मैं स्त्री की रक्षा के लिए जो है कार्य जरूर करूंगी। यही है वीरता। वीरता ये नहीं कि आपने महाराज 4 इंस्टाग्राम की स्टोरी लगा दी और आप जो है सरकार को गाली दे रहे हैं बैठ के, उससे कुछ नहीं होने वाला है। मुझे भी आए थे मैसेज, भैया आपने स्टोरी नहीं लगाई, तो भैया मेरे स्टोरी लगाने से कुछ किसी की रक्षा थोड़ी हो जाएगी। ये सब नाटक करने से कुछ नहीं होगा। वास्तव में वीरता ये कहते, परंतु नश्वर शरीर जो है वो श्री राम जी के कार्य में लग जाएगा। यही भाव करके श्री जटायु जी ने सोचा, इससे बड़ा मेरा क्या सौभाग्य होगा, मैं भगवान के कार्य में लगूंगा। तो रावण से उनका भयंकर संग्राम हुआ है। अंत में जो है रावण ने उनके पंख को काट दिया, तब भूमि पर वे गिर गए। बड़े आनंद में हो गए महाराज। क्यों? अभी तक तो मतलब वन के जो देवता हैं उन्होंने पूछा कि जटायु तुम तो आज बड़े परेशान हो गए, तुम्हारे पंख काट दिए। बोले मैं बड़ा आनंद में हूँ, अगर मेरे पंख होते तो मुझे भगवान तक उड़ के जाना पड़ता। अब श्री ठाकुर जी आएंगे, अब उनकी इच्छा है दर्शन देना है कि नहीं देना है, अब उनकी जिम्मेदारी है। मैं तो यहाँ पड़ा हूँ, आ जाएंगे तो ठीक है दर्शन कर लेंगे, नहीं तो जैसी हरी इच्छा। बाकी आना ही पड़ेगा भगवान को। तो बड़े आनंद में हुए। इसीलिए भगवान की किसी भी कार्य में कोई हानि नहीं, भगवान का कार्य प्रेम से करना चाहिए। कितने श्री जानकी जी को लेकर रावण भाग गए। श्री राम जी वीर्य में व्याकुल होकर जानकी जी को ढूंढते ढूंढते वहां आए। जटायु मरणासन थे, मरने ही वाले थे, बस इसलिए उनके प्राण बचे हुए थे कि एक बार राम जी आ जाएं, मैं राम जी का दर्शन कर लूं, उसके बाद जो है मैं फिर आराम से मर जाऊंगा। ऐसा श्री जटायु जी के मन में भाव था। देखिए जो भगवान का भक्त होता है ना, उसमें ऐसी सामर्थ्य होती है कि वो अपनी मृत्यु पर थोड़ा सा वश चला सकता है। तो जैसे एक बड़ी सुंदर कथा है। एक बार क्या हुआ, हमारे दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज भी जो एक दिन बैठे थे, बैठे बैठे जो है महाराज जी को बुलाया, गुरुदेव भगवान को। बोले अमुक दास बच्चा हम जा रहे हैं। महाराज जी बोले जा रहे हैं? गुरु जी कहाँ जा रहे हैं गुरुदेव आप? बोले बस हमारा समय हो गया, जा रहे हैं। महाराज जी बोले गुरुदेव अभी तो हम लोगों को आपसे बहुत कुछ सीखना है, अभी बहुत से उत्सव बाकी हैं, आप कैसी बात कर। महाराज जी रोने लगे। बोले तुम रो क्यों रहे हो? अरे तुम कहते हो तो नहीं जाएंगे भैया, क्या हो गया? अरे तुम जानते नहीं हो मुझे, मैं बहुत बड़ा साधु हूँ, ये मृत्यु मेरे हाथों में, जब चाहूं तब मर सकता हूं मैं। ऐसा श्री पहाड़ी बाबा महाराज बोले। तो दादा गुरुदेव भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने प्राण रख लेता हूँ, जब तुम कहोगे तब चले जाएंगे। तो उसके भी कुछ महीनों बाद फिर उनके प्राण गए। जाने तो उसी दिन थे, उन्होंने 5-6 महीने तक प्राण ही रोक लिए। तो ऐसी सामर्थ्य आ जाती। पहाड़ी बाबा महाराज तो बड़े सिद्ध महापुरुष थे। एक बार प्रेम से बोलिए दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज। उनका चरित्र तो बड़ा अद्भुत है, कभी प्रभु कृपा करेंगे उनका चरित्र भी सुनेंगे। तो कहते हैं इस प्रकार जटायु जी ने भी अपने प्राण इसलिए रोके हुए थे कि एक बार भगवान आ जाए, मैं दर्शन कर लूं, मेरा काम बन जाए बस। तो कहते हैं कि उनका चित्त श्री राम में लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि राघव, राक्षस राज रावण जो है मेरी ये दशा करके गया है, और उसी दुष्ट ने सीता जी को भी हर लिया है। भगवान बोले कि कहाँ लेकर गया है? बोले दक्षिण की ओर जो है वो श्री सीता जी को लेकर गया है। तो मैंने तो तुम्हारे दर्शन के लिए ही अब तक प्राणों को रोक रखा था, अब वे विदा होना चाहते हैं, अब तुम आज्ञा दो, प्रभु आज्ञा कीजिए, अब जो है मुझे जाना है। श्री राघव के नेत्र भराए। राघव ने कहा कि आप जो है प्राणों को रोकें, मैं आपके शरीर को अजर अमर कर देता हूँ, आप बताइए क्या करना है, मैं आपको स्वस्थ बना दूं, आपको जवान कर देता हूँ। जटायु जी परम भक्त थे, शरीर का मोह था नहीं। उन्होंने कहा श्री राम, जिनका नाम मृत्यु के समय में मुख से निकल जाए तो अधम प्राणी की भी मुक्ति हो जाती। भगवान का नाम किसी के मुख से निकल जाए ना अंत समय में, तो अधम से अधम प्राणी भी मुक्त हो जाता है। इसलिए अंत समय में भगवान का नाम सुनाना चाहिए। लोग रोने लग जाते हैं, अब जा रहे हैं क्या? अरे भैया जा रहे हैं, जाने तो उनको, तुम कहाँ रो रहे हो? रो धोकर अगले व्यक्ति का पूरा जीवन बिगाड़ दोगे। ये बड़ी दुर्दशा है समाज में। समाज के लोग तो 2-4 दिन तक रोएंगे, फिर वो भूल भाल जाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति मर रहा है उसके तो पूरा का पूरा जन्म ही बेकार हो जाएगा।
वो बेचारा ये सोच के मर रहा है कि अंत समय भगवान का नाम याद आए, और लोग रोने लगे, उसको लोग याद आ गए, उसको पुनः जन्म लेना पड़ जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए, अंत समय में रोना नहीं चाहिए किसी के सामने। भगवान का नाम सुनाया जाए उसको, अपना हृदय कठोर रखना चाहिए। कहाँ अपने रोने में आप लोग जो लगे हुए, मतलब आपको नहीं, मैं ऐसा वैसा कह रहा हूँ कि अगर आपके सामने ऐसे किसी की मृत्यु हो तो नाम सुनाइए, बढ़िया सुंदर तिलक लगा दीजिए, गंगा जल और तुलसी दल उसके मुख में बजा दीजिए। तो इस प्रकार से ब्रज की रज हो तो ब्रज की रज महाराज मस्तक पे लगा दी जावे, नाम सुनाया जावे, ताकि उनका कल्याण हो जाए, किसी का जीवन जो बच जाए। खैर, तो जटायु जी ने कहा कि प्रभु आपका नाम इतना पवित्र है, जिस नाम को जपने से अधम प्राणी की मुक्ति हो जाती है, और जिनके नाम की ऐसी महिमा है, वो भगवान मेरे सामने बैठे हैं, मैं उनकी गोद में सिर रख के बैठा हूँ। प्रभु मैं शरीर मांग लूं, इससे मेरा क्या लाभ होगा? आप बताइए। मैं आपसे मांग लूं कि मेरा शरीर बढ़िया हो जाए, क्या मिलेगा उससे मुझे? मुझे नहीं रखना है शरीर। दया के धाम श्री रामभद्र के नेत्रों में जल भराया, वे कहने लगे तात मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, तुमने तो अपने ही कर्म से परम गति को प्राप्त कर लिया है। जिनका चित्त परोपकार में लगा रहता है, उन्हें संसार में सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ सुलभ हो जाता है, जो परोपकार करते हैं। परोपकार से याद आया, हमारे गांधी जी का भी आज महाराज जन्म दिवस है। हालांकि गांधी जी के विचारों से मैं बहुत सहमत तो नहीं, पर हाँ एक बात ये सुनने में अवश्य आती है कि गांधी जी नामनिष्ठ थे, खूब नाम जप किया करते थे। तो ठीक है, उनकी अच्छी आदत जो है हमें भी स्वीकार करनी चाहिए, नाम जप करना चाहिए और दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखनी चाहिए, सबका भला हो ऐसा भावना रखें। आज के दिन में उनसे शिक्षा ली जाए। ठीक है, कुछ विचारों से हम शायद सहमत ना हो, पर जो अच्छी बात है उनकी वो स्वीकार करें। खूब जो है नाम जप वे करते थे। श्री भाई जी ने इसका वर्णन भी किया है कि किस प्रकार वे नाम जप करते थे, तो ये बात हम स्वीकार करें। खैर, कहते हैं कि इस प्रकार जो व्यक्ति परोपकार में लगा रहता है ना, वो भगवान को बड़ा प्रिय हो जाता है, उसको सब कुछ मिल जाता है, उसको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। और इस प्रकार से अब इस शरीर को छोड़कर प्रभु मैं जो आपके धाम जाना चाहता हूँ, भगवान ने कहा तुम मेरे धाम ही जाओगे। श्री राम जी ने जटायु को गोद में रख ली और अपनी जटाओं से ही उन पक्षीराज के देह में लगी धूल को भगवान साफ कर रहे हैं। कितनी करुणा है श्री ठाकुर जी। कहते हैं जटायु ने श्री राम के मुख कमल का दर्शन करते हुए उनकी गोद में शरीर को छोड़ा है। उन्होंने भगवान का सारूप्य प्राप्त किया, जैसा भगवान का रूप है वैसा ही उनका रूप हो गया। और वे तत्काल जो है हाँ नव जलधर सुंदर पीताम्बरधारी चतुर्भुज और तेजोमय स्वरूप में वैकुंठ चले गए। जैसा भगवान का स्वरूप है वैसा ही स्वरूप भगवान के धाम में रहने वालों का होता है। अब आप कहें कि भैया गोलोक में अलग है और साकेत में, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आपका भाव है वैसा ही स्वरूप, क्योंकि एक ही धाम है। अब किसी का भाव है कि मैं तो द्विभुज श्री कृष्ण की उपासना करता हूँ या द्विभुज श्री राम जी की उपासना करता हूँ, तो द्विभुज स्वरूप हो जाएगा। कोई कहे मैं चतुर्भुज नारायण की उपासना करता हूँ, तो चतुर्भुज स्वरूप मिल जाएगा। उसमें कोई भेद नहीं, भगवान के जैसा रूप मिल जाता है। मतलब मुख्य बात ये, इतनी करुणा केवल भगवान में है कि अपने जैसा ही रूप दे देते हैं। जान ही तुम्हें हो जाए, इतनी करुणा केवल श्री ठाकुर जी करते हैं। खैर, तो जटायु जी का बड़ा सुंदर जो है द्विभुज स्वरूप हो गया है, चतुर्भुज स्वरूप हो गया है और एकदम भगवान नारायण जैसे दिख रहे हैं। और वे जो है वैकुंठ चले गए। जैसे सुपुत्र श्राद्ध पूर्वक पिता की अंत्येष्टि करता है, उसी प्रकार श्री राम जी ने भी जटायु के शरीर का सम्मान पूर्वक दाह कर्म किया है, उन्हें जलांजलि देकर उनका श्राद्ध किया है। पक्षीराज की सौभाग्य की महिमा कहाँ तक कही जाए भैया, जिनका श्राद्ध करने स्वयं भगवान उतर आ गए, स्वयं भगवान ने आकर जिनका श्राद्ध कर दिया हो, उनकी महिमा कहाँ तक कही जाए। तो कहते हैं जिन्होंने दशरथ जी की अंत्येष्टि नहीं की, जिन हाथों से दशरथ जी की अंत्येष्टि नहीं हुई है, उन हाथों से जटायु की अंत्येष्टि हुई है। तो जटायु जी दशरथ जी से भी ज्यादा भाग्यशाली। हालांकि भरत जी भी राम जी, भरत जी अलग थोड़ी, चार रूपों में श्री भगवान ही तो प्रकट हुए। तो भरत जी के रूप में भी राम जी, पर राम जी के रूप में जो राम जी हैं उनका तो महाराज एक अलग ही विशिष्ट है। कहते बड़ा अद्भुत है जटायु का भाग्य है। उस समय जो उन्होंने श्री जानकी जी का वियोग भी भूल गया था। ऐसा प्रेम जटायु जी के प्रति जागा है, जानकी जी को भूल गए भगवान। और ये बात तो भगवान कहते भी है भागवत जी में कि राधा
मतलब हे राधे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुमसे प्रेम नहीं करूंगा तो किससे करूंगा, तुम तो मेरे प्राण हो, पर तुमसे भी अधिक प्रेम मैं किसी और से करता हूँ। किशोरी जी ने कहा कि ऐसा कौन है जो मुझसे भी अधिक प्रिय है? बोले मुझे जो है तुमसे भी अधिक प्रिय है भोले बाबा। बोले अच्छा, और भोले बाबा से अधिक? भगवान बोले भोले बाबा से अधिक प्रिय है मुझे मेरे कलयुग के भक्त। भक्त तो सब प्रिय है, पर उसमें जो कलयुग के भक्त हुए हैं ना, तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, श्री करमेती दीदी, ये मुझे बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि ये बेचारे कलयुग जैसे कलिकाल में भी मेरा भजन कर रहे हैं। तो कलयुग तो महाराज बड़ा महान युग है, इसमें कोई रोने लग जाए तो उसकी मूर्खता है, बड़ा अद्भुत युग है कलयुग। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं इस प्रकार जो है जटायु जी का कल्याण हुआ। एक छोटी सी 4 पंक्तियां श्री प्रियादास जी ने लिखी, बस वो पंक्तियां हम सुने, उसके बाद विश्राम हो जाएगा। जानकी हरण की ओ रावण मरण काज, सुनी सीता वानी खगराज, दौड़ो आयो है बड़ी ये लड़ाई, दीनी देर बारी फेर दीनी, राखे प्राण राम सुख, देखी बो सुहायो है। आए आप गोद शीश धारी त्रिग, धार सींचो गई सुधी दे गति, तन हूं जरायो है दशरथ वर्तमान, कियो जल दान यह अति, सम्मान निज रूप धाम, श्री ठाकुर जी को पायो है। बड़ा अद्भुत भाव है। यही बात जो अभी हमने सुनी ना, यही उन्होंने कविता के रूप में कही है। तो इस प्रकार से जटायु जी का चरित्र भी पूर्ण होता है। कल हम जो है श्री ध्रुव जी महाराज का चरित्र श्रवण करेंगे। बड़ा अद्भुत चरित्र है ध्रुव जी का। तो 2-3 दिन की कथा और है हमारे पास में, 3, 4 और 5, कल परसों और अगले दिन तक की कथा होगी। तो उसमें जुड़ना है। और शाम को तो कथा होगी 3:30 बजे, जो श्री दादा गुरुदेव भगवान का चरित्र हो रहा है, और उसका मैं समय बता दूंगा जैसा भी रहेगा। 3:30 बजे चर्चा करेंगे, नहीं तो अगर कुछ चेंज हुआ। संकट मोचन कृपा श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय, जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, गौरी शंकर सीताराम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राधा वल्लभ राधे श्याम, श्री जानकी वल्लभ सीताराम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हरीश चरण। तो हम लोग भक्त चरित्रों श्री हरि भक्तों के विषय में समझो, जिसमें श्री नाभा गोस्वामी की वर्णन करते हैं। अमला गरुड़ सुनंदयाल, शोभश प्रभु बदलती, अनुजम वनित सुग्रीव विभीषण शबरी तलपति, ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर क्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु गज पांडव नामा, कोशारव कुंती वधु पटे जत लज्जाई, हरिवल्लभ सब प्राण चरण रेणु आशा प्रभु। बड़ा सुंदर वर्णन श्री नवल गोस्वामी करते। इसमें हमें श्री कमला गरुड़ और भगवान के षोडश पार्षद, उनके बाद श्री हनुमान जी, जामवंत जी, विभीषण जी और शबरी माता, यहाँ तक हमने वर्णन सुन लिया। आज हमें श्री जटायु के चरित्र में प्रवेश करना है। बड़ा अद्भुत चरित्र है श्री जटायु जी का। जटायु जी भगवान के बड़े अद्भुत भक्त हुए। हालांकि जटायु जी का चरित्र हम लोग सुन चुके थे शायद, खैर वो पूर्ण हो गया था। आज हमें ध्रुव जी का चरित्र सुनना है। तो ध्रुव जी का चरित्र भी बड़ा अद्भुत है। जटायु जी के चरित्र में हमने कल सुना कि किस प्रकार श्री जटायु जी ने एक पक्षी के रूप में भी भगवान की सेवा
करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ा। ये बड़ा अद्भुत एक भाव है कि किसी भी प्रकार अगर हमसे कुछ भगवान की सेवा बन रही तो हमें सेवा करनी चाहिए। कल हमने जो है शाम की कथा में श्री दादा गुरुदेव भगवान के चरित्र में सेवा की महिमा को समझा था। तो इसी प्रकार श्री जटायु जी का बड़ा सुंदर चरित्र है। माता विंदा के 9 पुत्रों में उसमें अरुण और श्री गरुड़ जी। अरुण जी के आगे 2 पुत्र हुए, एक तो संपाति और एक जटायु। तो संपाति जी और जटायु जी दोनों भाइयों में परस्पर एक स्पर्धा रहती थी कि कौन ज्यादा ऊंचा उड़ सकता है। तो दोनों एक दिन महाराज सूर्य की गति देखने जा रहे थे कि सूर्य मंडल में कौन पहले प्रवेश करेगा। जटायु जी घबरा गए, उनके पंख जलने लगे, वापिस आ गए। संपाति ऊंचा उठते रहे और उनके पंख जल गए, वे नीचे गिर गए। जटायु कहते देते थे, उसमें भी उन्होंने देखा कि रावण जो है शिव की छोटी जी को करके लेकर जा रहा है। तो महाराज रावण से इन्होंने युद्ध किया है कि चाहे मेरे प्राण चले गए पर मैं एक स्त्री की रक्षा की थी और भगवान की सेवा के लिए अपने प्राणों का भी दान करने के लिए तैयार। बड़ा अद्भुत भाव है श्री जटायु जी में और धन्य है उनकी ऐसी निष्ठा कि ऐसा भाव तो महाराज यहाँ मनुष्यों में नहीं आ रहा है। वे गीतराज होकर ही इतना सुंदर अद्भुत भाव करते हैं। और उसके बाद जो है श्री भगवान के आश्रित में हो गए, केवल भगवान का नाम जप कर रहे ताकि भगवान आए और आकर जो है मुझे अपने चरणों का आश्रय दे। भगवान आए हैं, भगवान ने जटायु जी को अपनी गोद में उनका सर रखकर भगवान ने कहा कि जटायु मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मांगो। जटायु जी कहते हैं, प्रभु जिनका नाम लेने मात्र से संसार से व्यक्ति तर जाता है, उन भगवान की गोद में मेरा सर है और मैं अब इस समय पे आपसे प्राणों का दान मांगता हूँ, ये तो मूर्खता हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपके धाम जाना चाहता हूँ। भगवान ने कृपा की, श्री जटायु जी भगवान के धाम पहुंचे और बड़ा अद्भुत संगीत यहाँ भगवान ने किया कि भैया कोई भी हो, कैसा भी हो, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी ही क्यों ना हो, अगर वो जो है मेरा भजन करता है तो वो मेरी शरण में आने की योग्य है। प्रत्येक मनुष्य को भगवान की शरण में जाने का अधिकार है। शरणागति का प्रपत्ति का अधिकार सबको है। इसलिए श्रीमदादे रामानंदाचार्य भगवान वर्णन करते हैं अपने ग्रंथ वैष्णव मताल भास्कर में, सर्वे प्रपत्ति अधिकारिणः सदा। हर एक व्यक्ति भगवान की शरण में जाने योग्य है और उसको जाना ही चाहिए। भगवान की शरण ही हमारा आश्रय है। एक बार जटायु तो संक्षिप्त में हमने पूरा जटायु चरित्र भी संक्षिप्त किया। अब हम आगे बढ़ते हैं श्री ध्रुव जी के चरित्र पर हम थोड़ा सा चर्चा करें। कहते हैं कि महाराज ध्रुव जो है स्वयंभू मनु के पौत्र थे। ध्रुव जी के विषय में आप लोग जानते हो, स्वयंभू मनु और जो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, जो प्रथम मनु, तो ये मनु जी के पुत्र 2 पुत्र हुए, एक तो उत्तानपाद और एक प्रियव्रत। तो उत्तानपाद जी के पुत्र थे श्री ध्रुव जी महाराज। तो ध्रुव जी स्वयंभू मनु के पुत्र थे, एक तरह से देखा जाए तो ब्रह्मा जी के पर पुत्र थे। तो कहते महाराज उत्तानपाद की बड़ी पत्नी सुनीति की कोख से उनका जन्म हुआ था और इस समय एक समय की बात है, महाराज राज दरबार लगा हुआ था। महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि एवं उसके पुत्र उत्तम के साथ राज सिंहासन पर विराजमान। अब देखिए यहाँ एक बड़ा सुंदर संकेत है जो मैं पहले ही कह देता हूँ ताकि आपको ये कथा समझने में और आसानी हो। एक बार प्रेम से बुद्धि भक्त वत्सल भगवान की बहुत सावधानी से सुनिएगा, बड़ी सुंदर बात है। देखिए क्या होता है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ये 2 पत्नियां तो होती ही, एक तो सुनीति और एक सुरुचि। सुनीति मतलब जो शास्त्र नीति बताते हैं, जो संत बताते हैं, या जो हमारे घर के जो बड़े हैं, जो पूजनीय लोग हैं, वे जो नीति बताते हैं, एक तो वो, और दूसरा
दूसरा मार्ग होता है सुरुचि, जो हमारी रुचि है। तो अपनी रुचि के अनुसार चलना उसको कहते हैं सुरुचि। इसमें से श्रेष्ठ है पहला मार्ग, सुनीति का मार्ग। क्यों? क्योंकि सुनीति से आपको एक दिशा मिलती है। हमें नहीं पता हमारा कल्याण किस प्रकार होगा, हम तो महाराज कुछ भी कर सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि हम खूब मांस मदिरा आदि का पान करेंगे और मंगलवार शनिवार 2 दिन हम मांस नहीं खाएंगे तो हमारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा। ये मूर्खता है। पर गुरुजन संत जन जो बात बताते हैं उससे हमारा कल्याण होता है। इसलिए सदैव सुनीति का ही पालन करना चाहिए। घर के बड़े माता पिता या बुजुर्ग लोग जो बात बताएं उसको भी मानना चाहिए। क्योंकि ऐसा हमें लग सकता है कि महाराज इनको कुछ नहीं पता, लेकिन वास्तव में उनको सब कुछ पता है। उन्होंने हमसे ज्यादा संसार को देखा है, इसलिए उनको सब कुछ पता है। तो खैर, इसीलिए सुनीति के यहाँ ध्रुव जी महाराज जैसे महाभागवत का जन्म होता है, सुरुचि के यहाँ ध्रुव जी जैसे भक्त का जन्म नहीं हुआ है। तो इसलिए बात समझनी चाहिए। अगर भक्ति जीवन में लाना चाहते हैं तो अपना आग्रह छोड़कर गुरुजन जो बात बताएं उसको मानना चाहिए। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ। अभी लगभग 1 महीने पहले एकादशी थी। ये जो एकादशी गई है इससे पहले वाली एकादशी, तो वो दशमी बुद्धा एकादशी थी। मैंने ग्रुप में एक मैसेज किया कि भैया दशमी विद्या एकादशी तो निषिद्ध है। गुरुजन ऐसा संत जन बताते हैं कि दशमी विद्या एकादशी नहीं करनी चाहिए। तो कुछ लोगों ने बात मानी, कुछ लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन थी कि दशमी विद्या एकादशी क्या होती है। उनको मैंने समझाया, वो मान गए। एक मैसेज आया, नाम में नहीं लेना चाहता हूँ, किसी का अपमान करना या निंदा करना हमारा उद्देश्य नहीं, मैं केवल एक भाव बता रहा हूँ। उन्होंने कहा देखिए एकादशी तो एकादशी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा भैया जब संत मना कर रहे हैं मैं तो आपको वो बात बता रहा हूँ, आगे तो जो आपको करना है आपकी इच्छा है। बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भगवान क्या एकादशी में भी भेद कर देते हैं क्या? ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन ये गलत बात है, आपको समझना चाहिए। संतों ने जो आज्ञा की है वो ऐसे ही थोड़ी कर दी, बहुत सोच विचार की आज्ञा की है। दशमी विद्या एकादशी करने से पाप लगता है, पुण्य नहीं होता है। तो ये गलत बात है। इसलिए जो संत जन बताएं उसमें हमारा आग्रह नहीं होना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति है, नाम तो मुझे पता नहीं, पर उनकी कोई वीडियो कल आई थी मेरे पास, एक माता जी ने भेजी। वो बोले कि जब स्त्रियां जो है रजस्वला अवस्था होती है स्त्रियों की, तब वो मंदिर क्यों नहीं जा सकती हैं? तो किसी ने कहा भाई मना है, शास्त्रों ने मना किया है। वो भड़क गए, अरे क्या भगवान पवित्रता और अपवित्रता का विचार करते हैं? ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मैं बैठा पूजा कर रहा हूँ और मेरी बहन बैठकर जो है रो रही है कि मैं मंदिर नहीं जा सकती। ऐसा कुछ भी नहीं है, जाओ मंदिर जाओ। तो भैया आप कोई धर्माचार्य हो या आप कोई जो है वेद पाठी ब्राह्मण हो, आप क्या हो? आपने तो निष्कर्ष दे दिया कि नहीं जाओ मंदिर जाओ, तो फिर भगवान की बातें और शास्त्र की बातें जुगला दें। इसलिए बचना चाहिए, ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए और ऐसी मति से भी बचना चाहिए। खैर, आशा है आप सुरुचि के विषय में समझ गए होंगे। अब आप कथा सुनेंगे तो आपको अच्छे से और समझ आएगा। फिर एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। तो श्री प्रियदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि एक समय की बात है, राज दरबार लगा हुआ था और महाराज उत्तानपाद यानी कि ध्रुव जी के पिताजी अपनी रानी सुरुचि के साथ बैठे थे। अपनी छोटी वाली रानी सुरुचि के साथ बैठे थे और उनकी गोद में उनका पुत्र उत्तम था। यानी कि सुरुचि से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम उत्तम था। देखिए ऐसा नहीं है, आप चाहे ठाकुर जी को किसी भी भाव में माने, पर रजस्वलावस्था में सेवा नहीं हो सकती। ये निषिद्ध है, शास्त्र निषिद्ध बात सबके लिए निषिद्ध है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से जो है राज सिंहासन पर उत्तम जो है महाराज की गोद में था। सुरुचि के रूप लावण्य से राजा बड़े वशीभूत हो गए थे। राजा ने सोचा कि महाराज ये सुरुचि बड़ी सुंदर है, तो सुनीति को घर से निकाल दिया, राज दरबार से उनको निकाल दिया और सुरुचि को राज दरबार में रखा हुआ था। इनके रूप से बड़े मोहित थे, सुरुचि बड़ी अच्छी लगती है।
बड़ा हमारे मन में जो भाव आता है हमें बड़ा अच्छा लगता है कि अरे देखो कितनी अच्छी बात है। पर जब पता लगता है कि ये करने योग्य नहीं है, तब मन को बड़ा ही पीड़ा भी होती है कि अरे हम तो सोच रहे थे ऐसा करना चाहिए पर ये तो निषिद्ध है। तो इसीलिए सुरुचि दिखने में बड़ी सुंदर है, पर वास्तव में सुरुचि का संग बहुत खराब है। खैर बड़ी सुंदर बात हमारे हरि पटेल जी ने कही है कि सुमति जो है वास्तव में इसी को ही सुरुचि बना लेना चाहिए, यानी कि जो गुरुजन आज्ञा करे इसी को ही अपनी आज्ञा मान लेना चाहिए। ये बड़ी ऊंची बात है, क्योंकि जो गुरुजनों की आज्ञा में प्रसन्न हो जाते हैं ना, उनको जीवन में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है। खैर आगे हम श्रवण करेंगे ध्रुव जी के चरित्र में। तो कहते हैं कि इस प्रकार राजा जो है सुरुचि के रूप से बड़े विविध थे। सुरुचि ही जो है उत्तान पाद की रुचि हो गई। एक दिन 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते राज दरबार में पहुंचे तो ध्रुव जी ने देखा कि मेरा छोटा भाई उत्तम जो है वो पिताजी की गोद में खेल रहा है। अब छोटे से हैं ध्रुव जी, 5 वर्ष के हैं, इनके मन में आया कि मैं भी पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ। तो ये बेचारे सीढ़ियां चढ़ने लगे, लेकिन सुरुचि कैसे सहन कर सकती थी, क्योंकि सुरुचि के मन में ये था कि इसकी जो माता है, यानी कि ध्रुव जी की जो माता है सुनीति, वो सुनीति मेरी दुश्मन है, ऐसा सुरुचि सोचती है। वास्तव में नहीं है, पर ऐसा सुरुचि सोचती है। अब देखिए ये जो ध्रुव जी की कथा है ना, ये बड़ी सुंदर कथा है। इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। इसको केवल एक कथा के रूप में नहीं देखना चाहिए कि एक सुरुचि है एक सुनीति है। इसको अपने जीवन में उतारिए कि जो हमारी रुचि है वो ऐसा सोचती है कि ये जो गुरुजन बता रहे हैं, संत जन बता रहे हैं, ये हमारे बुरे के लिए बता रहे हैं या ये हमारे दुश्मन है। ऐसा नहीं है, वास्तव में वे हमारे मित्र हैं। अगर उनकी बात हम मानेंगे ना, विश्वास मानिए, आपका जीवन बहुत सुधर सकता है। इसलिए उनकी बातों को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। खैर, तो सुरुचि ने देखा कि ध्रुव जी बेचारे ऊपर चलते हुए आ रहे हैं, कि मैं भी पिता की गोद में बैठूंगा। वो सहन नहीं कर पाई। उसने कहा कि अरे तुम्हारा इतना साहस कैसे हो गया? यदि पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो तपस्या करके भगवान की आराधना करो, भगवान को प्रसन्न करो और अपने इस देह को त्याग दो, यानी कि मर जाओ। उसके बाद मेरी कोख से जन्म लो, तब शायद तुम्हें अधिकार प्राप्त होगा अपने पिता की गोद में बैठने का। और ऐसा कहते हुए हाथ पकड़कर ध्रुव जी को राज गद्दी से अलग कर दिया। ध्रुव जी को हाथ पकड़कर खींचा और उनको अलग कर दिया और कहा जाओ तपस्या करो, मेरी कोख से जन्म लोगे तब बैठने को तुम्हें बैठने का अधिकार मिलेगा। अब बेचारे 5 वर्ष के ध्रुव जी, छोटे से 5 वर्ष के बालक को अगर कोई इतनी गंभीर बात बोल दे, उसके हृदय पर क्या असर होगा, ये तो कोई भी नहीं सोच सकता है। श्री ध्रुव जी महाराज के हृदय में कितनी पीड़ा हुई होगी, ये तो केवल श्री ध्रुव जी ही जानते हैं महाराज। बड़ी कठोर बात कही है माता सुरुचि ने यहाँ पर श्री ध्रुव जी। यही है सुरुचि का स्वरूप। सुरुचि के हित में जब तक काम हो रहा है, यानी कि जब तक हम अपने मन के हिसाब से चल रहे हैं ना, तो मन खूब हमारा साथ देता है। पर कहीं आप भक्ति भजन में लग गए, तब मन आपको ऐसा फटकारता है कि आपको भजन से गिरा देता है। इसीलिए इस भजन के मार्ग में कहीं भी हमें सुरुचि का ध्यान नहीं करना चाहिए। भजन के मार्ग में केवल गुरु आज्ञा। कहीं कोई गलती हो गई और मन की बात मान ली तो महाराज सारा भजन नष्ट तो नहीं होता है, पर उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार जो है कहते हैं कि यद्यपि अबोध बालक ध्रुव पूरी बात समझ ना सका, क्योंकि ध्रुव जी तो बेचारे छोटे से हैं, 5 वर्ष के हैं, उनको पूरी बात तो समझ नहीं आई कि मेरे साथ हुआ क्या है। परंतु इतना समझ आ गया कि मेरा अपमान हुआ है और भगवान की आराधना से शायद इससे छुटकारा मिल सकता है। केवल इतनी सी ही बात बालक ध्रुव को समझ आई है, और इतनी सी बात से उनको अमोघ भगवत कृपा का अनुभव हो गया। भगवान की कृपा कब किस रूप में हो जाए कोई भी नहीं जानता है। बड़ी सुंदर ये लीला है। हालांकि माता सुरुचि ने ध्रुव जी को जो है फटकार दिया है, पर वास्तव में
ध्रुव जी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी माता सुरुचि ने ये गलत किया। क्यों? क्योंकि भैया उन्होंने फटकारा, तभी तो भगवान की शरण में जा रहे हैं। तो किसी भी प्रकार अगर कोई भगवान की शरण में धकेल देता है, उसका धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि जो भगवान से मिला दे वो साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे रावण, रावण ने विभीषण जी को लात मारी, विभीषण जी ने रावण को कुछ गलत नहीं कहा है। आप पढ़िए, विभीषण जी ने कहा ठीक है भैया आपने लात मार दी, अब मैं भगवान की शरण में जा रहा हूँ। कुछ भी नहीं बोले कि तुम पापी हो, तुमने ऐसा किया वैसा किया, कुछ नहीं बोले। क्यों? विभीषण जी ने कहा कि अगर ये रावण लात ना मारता मैं यहीं पड़ा रहता, मैं भगवान की शरण में जाता ही नहीं। पर रावण ने लात मार के मुझ पे कृपा की कि मुझे भगवान की शरण में भेजा है। तो इसीलिए श्री हरे राम बाबा का जो पद है, हमने सुना था कि बाबा बड़ी सुंदर बात कही थी, न भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हितैषी का, जो करवा दे मुझे दर्शन कन्हैया को यहाँ लाकर, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन मुझे देखो जरा कर। बड़ा सुंदर भाव है। श्री हरे राम बाबू कहते हैं कि मैं कभी उस व्यक्ति का उपकार नहीं भूलूंगा जो मुझे भगवान से मिला दे। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय। तो इस प्रकार से जो है ध्रुव जी को फटकारा है माता सुरुचि ने। अब ध्रुव जी महाराज अपनी माता के पास पहुंचे, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां प्राय मनुष्य को भगवत कृपा का अनुभव करा देती हैं। हमारे गुरुदेव भगवान तो एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि भैया अगर दुख में भी भगवान का भजन नहीं किया तो कब भजन करोगे? अगर कोई सोचे कि बहुत भारी दुख है, जब सुख आएगा तब भजन करेंगे, सुख में भजन नहीं बनेगा। दुख में ही भजन बनता है, दुख में ही भगवान की याद आती है। इसलिए खूब भजन करना चाहिए। कहीं कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आ जाए तो प्रसन्न हो जाना चाहिए कि चलो अच्छा है, भगवान का भजन करने का समय मिला। तो इस प्रकार से अपने मन को समझाना चाहिए। कहते हैं रुदन तो बालक का बल है। ध्रुव जी रोने लगे। वास्तव में छोटे बालक के पास कोई बल नहीं है, पर जब वो रोने लग जाता है तब बड़े बड़े महारथी भी महाराज बालक के सामने फेल हो जाते हैं। अब माता पिता बालक के लिए कितने बड़े, बालक रोने क्या लगता है, माता पिता उसको फोन पकड़ा देते हैं कि लो भैया फोन ले लो और चुप हो जाओ। तो ये बड़ी गलत आदत है, बड़ा बुरा प्रभाव आजकल बच्चों पर पड़ रहा है। कल ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, एक छोटे से बालक ने, उससे फोन छीन लिया गया और उसने जो है अपनी माता को ही इतना मारा उसे फोन से कि माता घायल हो गई। छोटे बच्चे को क्या पता कि मेरी माता को मैं इस प्रकार मार रहा हूँ, ये पाप है। पर फोन का इतना एक नशा हो गया कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इस प्रकार थोड़ा बचना चाहिए, फोन आदि से थोड़ा बचाना चाहिए बच्चों को। खैर ध्रुव जी महाराज तो रोने लग गए और रोते रोते माता सुनीति के पास पहुंचे। सुनीति ने कहा कि बेटा क्या बात हो गई, तुम बताओ, तुम क्यों रो रहे हो? तो ध्रुव जी ने बताया इस प्रकार मैं जो है अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, खेलते खेलते मैंने देखा कि उत्तम जो है वो पिताजी की गोद में बैठा है, तो मैंने सोचा मैं भी बैठ जाता हूँ। तो इस प्रकार जो है माता सुरुचि ने मुझे ऐसी ऐसी बातें कह दी, तो सारी बात आकर बता दी। जैसे ही सारी बात बताई तो माता सुनीति कहती हैं कि बेटा मैं सचमुच अभागिनी हूँ, तुम्हारे पिता तुम्हारी छोटी माता सुरुचि के हाथ बिके हुए हैं, यानी कि जैसा वो कहती है वैसा वो करते हैं। तुम्हारी अभिलाषा तो एक भगवान ही पूर्ण कर सकते हैं, इसीलिए भगवान विष्णु की आराधना से सब कुछ सुलभ है। देखिए बड़ी सुंदर बात है। सुनीति यानी कि शास्त्र की नीति कभी आपको ये नहीं सिखाती कि आप जो है किसी से बदला ले लें या किसी को महाराज बुरा भला बोल दें। शास्त्र ये नहीं सिखाते हैं, संत ये नहीं सिखाते हैं। कोई अगर अपने मन से कुछ बात बना ले तो अलग बात है। जैसे ऑनलाइन बहुत ऐसा प्रचार होता है, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया
समय आने पर तुम भी उसको जवाब दो। गीता में भगवान ने कहीं ऐसा नहीं कहा। भगवान ने कहा कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है भैया सहन करो और मेरी शरण में आ जाओ। तो शास्त्र आपको कभी ऐसी आज्ञा नहीं देंगे कि आप किसी को मार दें या उसको कुछ अपशब्द बोलें। शास्त्र आज्ञा देते हैं कि भैया भगवान की शरण में जाओ, भगवान का भजन करो, जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। तो ऐसी संत भी ऐसी आज्ञा देते हैं। तो माता सुनीति ने ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारी माता जो है तुम्हारे से द्वेष करती है और तुम जाकर जो है अपनी माता के विरुद्ध कुछ कार्य करो या अपनी माता से बात मत करना, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा बेटा बात तो उन्होंने सही कही है, ध्यान से देखा जाए तो सुरुचि ने गलत कुछ नहीं कहा, तुम्हारे हित की बात कही है। ध्रुव जी ने कहा वो कैसे? माता सुनीति कहती देखो तुम भगवान का भजन करोगे और भजन से जो है तुम्हें भगवान मिलेंगे। तो जब भगवान मिल जाएंगे तब तुम उनसे राज्य भी मांग लेना, भगवान सब कुछ प्रदान करते हैं। तो ध्रुव जी बोले अच्छा फिर कैसे भजन करते हैं? बोले ज्यादा कुछ नहीं तो केवल नाम जप कर लो, भगवान के नाम का कीर्तन करो। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण विष्णु नारायण राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 सबके नारायण सब में नारायण सब कुछ नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार जो है भगवान के नाम का कीर्तन करो। श्री नारायण भगवान ही सबके पालनहार है और भगवान नारायण ही तुम्हें सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। भगवान विष्णु सब कुछ दे सकते हैं और निर्बल का बल भगवान विष्णु ही, इसलिए उनकी आराधना करो। तो ध्रुव जी ने बात मान भी ली। ध्रुव जी ने कहा कि माता आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, तो ठीक है मैं इसी प्रकार जो है ऐसा ही करता हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो ध्रुव जी जो है माता की आज्ञा लेते हैं, कहते हैं माँ मुझे आज्ञा दो, मैं भगवान से मिलकर उन्हीं से सब कुछ प्राप्त करूंगा। तो ध्रुव ने दृढ़ निश्चय कर लिया और माता सुनीति से निवेदन किया। और माता सुनीति ने कहा कि देखो बेटा अभी तो तुम मेरे बालक हो, कुछ बड़े हो जाओ उसके बाद फिर भजन करना, अभी कहाँ तुम जा रहे हो। ध्रुव जी ने कहा कि माता बड़ी मुश्किल से आंखें खुली, अब आप कहाँ रोक रही हैं, अब तो भजन करना ही मेरा जीवन है। माता ने बहुत समझाया पर ध्रुव जी का निश्चय बहुत अटल था और ध्रुव जी महाराज रुके नहीं, वे चले गए। 5 वर्ष के हैं श्री ध्रुव जी, देखिए बहुत विचार से देखना चाहिए। केवल 5 वर्ष के हैं ध्रुव जी, 5 वर्ष के बालक में ऐसी दृढ़ निष्ठा कैसे आ गई? ऐसी दृढ़ निष्ठा आई है माता के भजन के प्रभाव से। जब तक माता पिता भगवान के भजन की बात नहीं समझाएंगे तब तक कोई भी बालक भजन कर ही नहीं सकता है। इसलिए माता पिता का बहुत बड़ा एक ये कर्तव्य है कि अपने छोटे छोटे बच्चों को ही भजन में लगाया जाए, क्योंकि अगर बाल्यकाल से भगवान के भजन में कोई लग जाएगा तब आगे चलकर वो सब कार्यों में उत्तीर्ण हो सकता है। अब वो चाहे पढ़ने का कार्य हो या चाहे भजन करने का कार्य हो, दोनों ही कार्य में वो उत्तीर्ण होगा। क्योंकि भगवान के बल से बलिष्ठ जो लोग होते हैं उनको भगवान हारने नहीं देते। खैर, तो इस प्रकार जो है ध्रुव जी का निश्चय तो बहुत दृढ़ था। माता ने बहुत समझाया है पर ध्रुव जी माने नहीं। ध्रुव जी महाराज तो बस अब चल दिए और भगवान के भरोसे चले। अब जो होगा सब श्री ठाकुर जी देखेंगे। बस इतना ही करना है, आगे का काम भगवान का है। आपका काम केवल इतना है कि आप भगवान के भरोसे चलें, भजन करना शुरू कर दें। आगे गुरुदेव से मिलाना है, मंत्र दिलवाना है और भजन में आगे बढ़ाना है, ये सब काम भगवान का है। आपका काम केवल नाम जप करना है। खैर श्री ध्रुव जी महाराज भी इस प्रकार से नाम के बल पर चले। अब जैसे ही श्री ध्रुव जी घर से चले
तो भगवान कैसे और कहाँ मिलते हैं ये ध्रुव जी को ज्ञात नहीं था, परंतु भगवान मिलते हैं ये निश्चय हो गया। बस इतना ही तो निश्चय करना है कि भगवान मिल जाएंगे। और मिलेंगे कैसे? तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन। श्री गोस्वामी जी ने बड़ी प्यारी बात लिखी। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान तुम्हारी वजह से नहीं मिल रहे हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि हम भजन कर रहे हैं उससे भगवान मिल गए, ऐसा नहीं। भगवान हमारे भजन से नहीं मिलते। हाँ, भजन से वह निश्चित रूप से हमें भगवान की ओर भजन बढ़ाता है, पर भजन से भगवान नहीं मिलते। भजन तो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। ये बड़ी ऊंची बात है। इस मार्ग में साधन भी भगवान है और साध्य भी भगवान है। तो कोई ये सोचे कि हमारे साधन से भगवान मिल गए, वो संभव नहीं। इसलिए श्री वाल्मीकि महर्षि बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर चंदन। कहते हैं प्रभु, आपकी कृपा से ही आपके भक्त आपको जान पाते हैं। सोई जान ही जही देहु जनाई, जान ही तुम्हें हुई जाई। तो भगवान की कृपा से भगवान मिलते हैं। इसलिए तो श्री गोस्वामी जी ने कहा ना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला, कौन प्रकट हुआ है? जिनको उनकी कृपा ला सकती है, वे कृपाला प्रकट हुए महाराज है। तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार जो है श्री ध्रुव जी का ये निश्चय था कि भगवान मिल जाएंगे, आज नहीं तो कल मिल जाएंगे। अब कब मिलेंगे कैसे मिलेंगे वो भगवान जाने, वो काम हमारा नहीं, वो भगवान का काम है। क्योंकि ये जो प्रेरणा है मन में भगवान को पाने की, ये भगवान की कृपा से ही होती है। तो भगवान चाहते हैं कि आप उन्हें मिले, इसलिए तो मन में प्रेरणा हुई। तो कहते हैं कि इस प्रकार जो ध्रुव जी घर से चले और इसी निश्चय के साथ वे आगे बढ़ रहे हैं। भगवान की ओर बढ़ने वाले की सहायता भगवत कृपा से स्वयं ही हो जाती है, जो कि अभी हमने चर्चा भी की। कहते हैं मार्ग में ध्रुव को देव ऋषि नारद मिल गए। नारद जी मिल गए, गुरुदेव अपने आप मिल गए। गुरुदेव के पास आप नहीं जा सकते, ये बात हमें समझनी चाहिए। संत के पास, सदगुरु के पास हम नहीं जा सकते, हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम उनके पास पहुंच जाएं। उनकी कृपा होती है तब वो हमें बुला लेते हैं। तो इसलिए संत सदगुरु का आश्रय लेना चाहिए, पर ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने कुछ कर दिया जो गुरु जी मिल गए। हम कुछ नहीं कर सकते गुरु जी को पाने के लिए, वे अपनी कृपा से मिले हैं। कहते हैं नारद जी महाराज मिले हैं। नारद जी ने ध्रुव की पूरी बात सुनकर और विस्मय प्रकट करने लगे। नारद जी ने कहा, बेटा तुम्हारी आयु अभी बहुत छोटी है, इस उम्र में क्या मान अपमान। अरे निश्चिंत हो जाओ, कह दिया तो कह दिया, माता ने क्या हो गया, माता ही है तुम्हारी। क्योंकि गुरुदेव पहले परीक्षा भी ले रहे हैं। लेकिन धन्य है श्री ध्रुव जी, वे परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अब कोई मेरे जैसा वो शिष्य होता तो उसकी परीक्षा हो जाती तो महाराज फेल हो जाता। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने तो कोई परीक्षा ली नहीं, उनको पता था ये परीक्षा देने योग्य है नहीं, चलो कोई बात नहीं, दे दिया जाए मन। पर नारद जी ने परीक्षा ली है महाराज। नारद जी कहते हैं कि बेटा तुम प्रसन्न रहो, जैसा भगवान रखे वैसा रहो, तुम क्यों चिंता कर रहे हो मान अपमान की। अरे छोटे बच्चे का कोई मान अपमान थोड़ी होता है, कह दिया तो कह दिया। भगवान का मिलना बड़ा कठिन है, कहाँ जा रहे हो तुम भगवान को ढूंढने। बोले गुरुजी कठिन है तो क्या हुआ, भगवान मिलते तो हैं। नारद जी ने कहा ऐसे थोड़ी मिलते हैं, अरे भैया योगी मुनि लाखों लाखों साल तपस्या करते हैं, उसके बाद कहीं भगवान का दर्शन होता है, कई लोगों को तो वो भी नहीं होता है। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि मुझे इतनी जल्दी भगवान मिल जाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हो। ऐसे जो देव ऋषि नारद ने कुछ बातें कही, पर ध्रुव जी तो महाराज ध्रुव जी, उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ध्रुव जी ने कहा कि गुरु जी भगवान देरी से मिलते हैं। बोले हाँ, अरे बहुत देर लग जाती। बोले कोई बात नहीं, लग जाएगी, क्या हो जाएगा, देरी से ही सही भगवान मिल तो जाएंगे ना। नारद जी ने कहा कि अब इस बात को तो मैं कैसे मना करूं, भगवान मिल तो जाएंगे ही, पर बोले बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, तपस्या ही करनी है, मैं कर लूंगा, भगवान मिल जाएंगे ना। पर ध्रुव जी एक ही बात पूछ रहे हैं बारम्बार, तो भगवान मिल जाएंगे ना, आप इतना बता दो।
और मुझे कुछ नहीं जानना। तो कहते हैं इस प्रकार जो है श्री ध्रुव जी का निश्चय बहुत पक्का है। कहते हैं मुने, आप बड़े कृपालु हैं, आपने जो उपदेश दिया वो बहुत उत्तम है, परंतु मुझे तो भगवान शीघ्र ही मिल सके, ऐसा कोई उपाय बता दीजिए। नारद जी से पहले उन्होंने पूछा कि चाहे देर लग जाए भगवान मिल जाए। नारद जी ने कहा मिल तो जाएंगे। अब ध्रुव जी बड़े चालाक है, ध्रुव जी ने कहा फिर गुरु जी कुछ ऐसा रास्ता बता दो जिससे जल्दी मिल जाए। तो नारद जी हंसने लगे, बोले धन्य है तुम्हारी निष्ठा। तो ध्रुव के हृदय में भय और संशय बिल्कुल भी नहीं था। ये मार्ग डरपोक लोगों के लिए नहीं है, ये बड़ी ऊंची बात है। हमारे एक बड़े गुरु भैया है, बड़ा अच्छा भजन करते हैं, बड़े अच्छे वैष्णव हैं। एक दिन उनसे ऐसे ही कुछ जो है कॉल पर ही मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने ये बात बताई, ये बड़ी सुंदर बात है। भगवान जाने किस बात में ये बात निकली थी, पर ये बात बड़ी सुंदर लगी। उन्होंने कहा कि लाला, ये मार्ग डरपोक लोगों के लिए नहीं है, ये मार्ग निडर लोगों के लिए है। इसमें जो भी चलते हैं उनको भय को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जो है भगवान के होकर भी डर रहे हैं, भगवान के होकर भी अगर आपको चिंता हो रही है, तो फिर कैसी शरणागति है हमारी, हमें भगवान पर विश्वास ही नहीं। तो कहते हैं श्री ध्रुव जी के हृदय में ना तो कोई भय है और ना ही कोई संशय है, उनको एक दृढ़ विश्वास है कि भगवान मिलेंगे। देव ऋषि नारद का हृदय ध्रुव की निष्ठा को देखकर पिघल गया, और वह काली काली कुंभराली अलकावली और वह वंशी की मधुर ध्वनि हमें हठात अपनी ओर खींच रही है, ऐसा जो है श्री ध्रुव जी वर्णन करने लगे। कहते वृंदावन की समस्त भूमि पर उनकी अनंत स्मृतियां अंकित है, और तिल भर भी जमीन खाली नहीं, जहाँ कोई ऐसी जमीन नहीं है मतलब वृंदावन में जहाँ भगवान के चरण ना पड़े हो। पूरा धाम ही महाराज श्री ठाकुर जी के चरणों से अंकित है। तो जहाँ उनकी कोई मधुर स्मृति ना हो ऐसी कोई भी स्थल ही नहीं। हम इन यमुना पुलिस वन पर्वत वृक्ष लताओं और उस श्याम सुंदर को देखते रहते हैं, और इन्हीं को देखकर उनकी स्मृति जो है हमारे मन मूर्तिमान होती है। ऐसा श्री नारद जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि भैया तुम वृंदावन जाओ, वृंदावन में भगवान मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वृंदावन ऐसा स्थल है जहाँ भगवान नित्य विहार करते हैं, और भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो धाम चले जाओगे तो जल्दी प्राप्ति हो जाएगी। नारद जी ने कहा बेटा तुम्हारा कल्याण हो। तो इस प्रकार से नारद जी ने वृंदावन जाने की आज्ञा दी। वृंदावन जाने की आज्ञा तो दी, साथ में उन्होंने एक मंत्र दिया है। वो मंत्र मैं यहाँ नहीं बोलूंगा, द्वादश अक्षर मंत्र है, हालांकि यहाँ लिखा हुआ है, पर ये द्वादश अक्षर मंत्र आदि ऐसा बोलना नहीं चाहिए। आजकल तो लोग बड़ा कीर्तन भी करते हैं महाराज, खूब प्रेम से गायत्री मंत्र, द्वादश अक्षर मंत्र और भगवान नारायण का पंचाक्षरी मंत्र। बहुत बड़ा अपराध है, महापाप है ये। बिना गुरु आज्ञा के आप ऐसे ही कोई मंत्र थोड़ी जप सकते हैं। तो खैर द्वादश अक्षर मंत्र दिया है। द्वादश अक्षर मंत्र कैसे दिया वो मैं बता देता हूँ, अगर कोई समझ पाए तो अच्छा है, ना समझ आए तो और भी अच्छा है, निश्चिंत रहिए। सबसे पहले तो नमा पद है द्वादश अक्षर मंत्र में, उसके बाद भगवान को सूचित करता हुआ भगवते, उसके बाद भगवान का नाम वासुदेव नाम से मंत्र इस प्रकार पूर्ण होता है। तो ये द्वादश अक्षर मंत्र का उपदेश किया है श्री नारद जी ने, और कहा बेटा इस मंत्र का आप जप कीजिए और इससे आपको भगवान मिल जाएंगे। गुरु मंत्र में बहुत विश्वास होना चाहिए। कल की कथा में हमने श्री दादा गुरुदेव भगवान की कथा में बहुत विस्तार में इस पर चर्चा की थी, पुनः विस्तार करने की आवश्यकता है नहीं। अब देखिए भगवान की कितनी कृपा है कि हम जो कथा सुबह सुन लेते हैं उसी कथा का संकेत शाम की कथा में हो जाता है, तो वहां विस्तार नहीं करना पड़ता है, और जो शाम को सुन लेते हैं उसका संकेत यहाँ हो जाता है। तो दोनों कथाएं परस्पर चल रही हैं। इसलिए मैंने कहा था कि दादा गुरुदेव भगवान का चरित्र भक्तमाल से अलग नहीं, वो अपने आप में ही भक्तमाल है। बड़ा सुंदर चरित्र है श्री महाराज जी का। खैर से लगे भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार श्री ध्रुव जी महाराज को जो है मंत्र मिल गया, गुरु आज्ञा मिल गई, और धामवास भी मिल गया, सब काम एक साथ हो गया। तो वो कहते हैं कि त्रिकाल यमुना में स्नान करके सुस्थिर आसन पर बैठ जाना, प्राणायाम करना और चित्त को स्थिर और एकाग्र करना, भगवान विष्णु का ध्यान करना, ऐसे नारद जी ने आज्ञा दी। अब ये आज्ञाएं बड़ी कठिन है,
और ध्रुव जी महाराज वो सब पालन कर रहे हैं। तो खूब प्रेम से जो है नारद जी ने आज्ञा दी। नारद जी की कृपा से उन्हें विधि का ज्ञान तो हो गया, और दिन पर दिन वे जो है अपने व्रत को और कठोर करने लगे, निर्भय और निर्द्वंद उपासना करने लगे। यानी कि ना तो उनके हृदय में कोई भय था, ना ही कोई द्वंद था। उनकी उपासना बड़ी अद्भुत है। भगवान की कृपा पर उनका दृढ़ विश्वास था। उनको ही दृढ़ विश्वास था, गुरुजी ने कहा है तो भगवान मिलेंगे। शबरी माता का चरित्र सुना, शबरी माता को विश्वास था कि गुरुजी बोलकर गए हैं तो राम आएंगे। विभीषण जी का चरित्र सुना, विभीषण जी को विश्वास था कि मेरे गुरुदेव हनुमान जी ने कहा है कि भगवान मिलेंगे तो मिलेंगे। गुरु वचनों में विश्वास हो जाना ही भक्ति है भैया। इतनी सी बात समझ आ जाए, बस काम हो गया। फिर कहते हैं कि मन, वाणी और शरीर तीनों से वे कृपा निधि भगवान के साथ एकाकार हो रहे थे। बड़ी कठोर तपस्या की। श्री ध्रुव जी ने पहले कुछ प्रसाद ले लेते थे, फिर वो प्रसाद छोड़ दिया, फल खाने लगे। फल के बाद जो है महाराज केवल पत्ते खाने लगे। पत्तों के बाद जो है श्री ध्रुव जी ने केवल जल पर अपना व्रत किया। और जल पर व्रत कर रहे थे, इतने में ही उनके हृदय में आया जल भी छोड़ो, श्वास ले रहे हैं, श्वास भी छोड़ दी। 5 वर्ष के बालक हैं श्री ध्रुव जी, केवल 5 वर्ष। और ऐसा नहीं कि कोई हजारों लाखों साल तपस्या की कि भाई शरीर इतना मजबूत हो गया, ऐसा नहीं। 6 महीने के अंदर भगवत प्राप्ति कर ली है ध्रुव जी ने। ऐसी निष्ठा, ऐसा विश्वास हो, और गुरु कृपा हो जाए तो भगवान बहुत जल्दी मिल जाते हैं। केवल 6 महीने में 5 वर्ष के ध्रुव जी ने ऐसी तपस्या की है कि देवता हैरान हो गए, इंद्र चकरा गए, बोले ऐसी तपस्या तो बड़े बड़े योगी ध्यानी नहीं कर पाते, ये 5 वर्ष का बालक ऐसी तपस्या कैसे कर पा रहा है। केवल गुरु कृपा। नारद जी की कृपा ना होती तो ध्रुव जी के लिए उतना संभव थोड़ी था। गुरु कृपा का प्रभाव है। तो कहते हैं इस प्रकार जो है श्री ध्रुव जी की तपस्या बड़ी अद्भुत है। ध्रुव जी सामने ध्रुव जी के सामने बड़ी भयंकर परिस्थितियां उत्पन्न हुई। उन्हें डराने के लिए बड़ी बड़ी भयावनी राक्षसियां आई। माया ने जो है माता सुनीति का रूप धारण करके ध्रुव जी के सन्मुख प्रकट होकर ममता जाल डाला है। ये बड़ी परीक्षाएं हुई ध्रुव जी की। पहले भयानक राक्षसियां आई, ध्रुव जी डरे ही नहीं, अपनी तपस्या करते रहे, मंत्र जपते रहे। फिर जो है माया देवी ने माता सुनीति का ही रूप बना लिया, और सुनीति का रूप बनाकर रोने लग गई। यहाँ तो उसका वर्णन नहीं है, पर आप भागवत जी पढ़ेंगे ना, भागवत जी में बहुत विस्तार से वर्णन है इस लीला का। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित, माया जो है ध्रुव जी के सामने रोने लग गई कि अरे बेटा, मैं तुम्हारे बिना बड़ी परेशान हूँ, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, तुम वापिस आ जाओ। रोने लगी। ध्रुव जी तो समझ गए कि महाराज ये भगवान की माया है, इससे बचना है। सारे जग को रही न चाहे, हरि माया जादू करनी। बड़ी जादू करनी है भगवान की माया, कभी भी किसी को भी भ्रम में डाल देती। कहते ध्रुव को एकमात्र भगवत कृपा का आश्रय था, उन्होंने उसकी बातें नहीं सुनी। वे प्रभु के ध्यान में मग्न थे। इतने में वहां मारो पकड़ो खा डालो चिल्लाते हुए भयंकर राक्षस प्रकट हो गए। अब राक्षसियों से तो काम बना नहीं, तो माया ने सोचा अब राक्षसों को भेजो। तो भागते हुए राक्षस आ रहे थे कि इस बालक को मार दो, कोई कह रहा है इसको पकड़ दो, कोई कह रहा है इसको खा जाओ। ऐसे राक्षस प्रकट हुए। माता सुनीति का रूप धारण करके माया फिर से आ गई और फिर से रोने लग गई कि बेटा देखो, ये सब मुझे मारने आ रहे हैं, तुम्हें भी खाने आ रहे हैं। ध्रुव जी फिर भी महाराज अपना मंत्र जप रहे हैं और अपनी तपस्या कर रहे हैं। किसी भी तरह से विघ्न आया ही नहीं उनकी तपस्या में। मतलब विघ्न तो आए, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी कठोर तपस्या 6 महीने में पूरी होने जा रही थी। सब लोग घबरा गए। अब एक बात मैं यहाँ पर और निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए, नवरात्रि के दिन शुरू हो चुके हैं और इतनी कठोर तपस्या का वर्णन हम सुन रहे हैं। ये कठोर तपस्या बिना भगवत कृपा के संभव नहीं। इसलिए अभी का जो समय है ना नवरात्रि का, ये बहुत सुंदर समय है। इसमें अगर आप अपने गुरु मंत्र को बहुत सावधानी से जपेंगे तो माँ भगवती पराम्बा श्री पार्वती जी की कृपा से आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसलिए कोई कठिन तपस्या चाहे ना हो पाए, ऐसा नहीं मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ध्यान लगाइए बैठकर और खाना पीना छोड़ दीजिए, वो नहीं। जो आपको गुरु मंत्र मिला है या किसी को गुरु मंत्र नहीं मिला है तो नाम जप, इतना नाम जप कीजिए, इतना गुरु मंत्र का जप कीजिए कि वो सिद्ध हो जाए।
नवरात्रि के दिन बहुत विशेष है, वैष्णवों के लिए बहुत ज्यादा विशेष है। मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है कि भैया किसी के भी बहकावे में मत आ जाना। बहुत से लोग उल्टी सीधी बातें बताएंगे कि अरे देवी की उपासना वैष्णव थोड़ी करते हैं, बहुत बड़ा अपराध बन जाएगा, वैष्णव अपराध बन जाएगा। देवी की उपासना बहुत आवश्यक है वैष्णवों के लिए। हमारे महाराज जी तो बहुत विशेष रूप से श्री गणपति जी की उपासना करते हैं, देवी की उपासना करते हैं। और बाकी सब छोड़िए, क्या गोस्वामी तुलसीदास जी से बड़ा वैष्णव कोई हुआ है कलयुग में, जिनको भक्तमाल का सुमेरु माना है नाभा गोस्वामी ने। भक्तमाल में सब भक्तों का चरित्र है, और गोस्वामी तुलसीदास जी केवल कलयुग के भक्तों के सुमेरु नहीं है, बहुत ध्यान दीजिएगा। भक्तमाल ग्रंथ के सुमेरु हैं। मतलब जितने भी भक्त हुए, चाहे सतयुग में थे, त्रेता में थे, द्वापर में थे या कलयुग में थे, उन सबके सुमेरु है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। गोस्वामी की कोई साधारण महात्मा थोड़ी है। आज तक जितने भगवान के भक्त हुए उन सब में श्रेष्ठ श्रेष्ठ और निकृष्ट का भाव भक्तों में नहीं, पर एक रूप से देखा जाए, नाभा गोस्वामी की दृष्टि से देखा जाए, तो गोस्वामी जी जैसा बिरला भक्त कोई भी नहीं हो सका है। उन गोस्वामी जी ने हर एक ग्रंथ में देवी का वर्णन किया है, श्री गणेश जी का वर्णन किया है, भगवान शंकर का वर्णन किया है, भगवान सूर्य का वर्णन किया है। और अंत में मांगा क्या? कोई भी कार्य आप कर रहे हैं उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है वो बड़ा जरूरी है। अंत में मांगा यही कि सब कर मांगू एक फल, श्री राम चरण रति हो। एक ही फल चाहता हूँ कि भगवान के चरणों में मुझे प्रेम मिले। आपकी मैं उपासना करता हूँ, पर मुझे यही चाहिए कि भगवान का प्रेम दे दो। इसीलिए देवी की उपासना बड़ी आवश्यक है भैया। तो हमने जैसा कि हमारा नियम है, हम हर वर्ष नवरात्रि पे श्री भगवती पराम्बा माँ पार्वती की स्तुति में कुछ एक पद सुनते हैं। तो विनय पत्रिका जी का एक पद हम सुने, उसके बाद फिर जो है हम हमारी कथा आगे बढ़ाएंगे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। और बड़ा सुंदर एक पद जो है श्री गोस्वामी जी ने श्री भगवती पराम्बा की स्तुति में लिखा है। पद संख्या भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप पढ़ना चाहें तो विनय पत्रिका अगर किसी के पास हो तो आप पढ़ सकते हैं। पद संख्या है 16। श्री विनय पत्रिका जी का 16वां जो पद है उसका बड़ा सुंदर वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेवी, भक्ति मुक्ति दायनी वैहरणी कालिका, मंगल मुद सिद्धि सदन पर्व शर्वरीश बदन, ताप तिमिर तरुण तरणी किरण मालिका। जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेवी, भक्ति मुक्ति दायनी भयहरिणी कालिका। गोस्वामी जी कहते हैं, हे जगत माता, हे देवी, तुम्हारी जय हो जय हो। अब देखिए, इसका सरल अर्थ आज हम सुन रहे हैं। बाकी जो हमारे पास 2 दिन है उसमें हम केवल इस पद की चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें भक्तमाल जी को आगे बढ़ाना है। तो आज सरल अर्थ सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद 2 दिन हम चर्चा करेंगे तो आपको स्वतः ही समझ आ जाएगा। तो स्वामी जी कहते हैं, हे जगत की माता, हे देवी, तुम्हारी जय हो जय हो। देवता, मनुष्य, मुनि, असुर सब तुम्हारी सेवा करते हैं। तुम भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करती हो। केवल भोग प्रदान नहीं करती, मोक्ष भी प्रदान करती। और भक्तों का भय दूर करने के लिए आप कालिका हो। माता के अनेक स्वरूप हैं, उनका भी वर्णन गोस्वामी जी ने किया कि जो आपका कालिका स्वरूप है वो किसी को डराने के लिए नहीं, वो भक्तों का भय हरने के लिए। माता जो है काली का स्वरूप इसलिए धारण करती है कि मेरे भक्त को कहीं कोई डर लगे तो मेरे इस स्वरूप को ध्यान में रखे और मैं उसकी रक्षा करूंगी। अब ये पद इतना सुंदर है कि 9 दिन के लिए 9 अलग अलग स्वरूपों की वंदना अगर आप ना भी कर सके ना, इसी पद को पढ़ लें तो इसमें 9 के 9 स्वरूप आ जाते हैं। ये बड़ा अद्भुत पद है गोस्वामी जी का। तो कहते हैं कि हे माँ, कल्याण, सुख और सिद्धियों की स्थान हो। सब सिद्धियां आपसे ही प्रकट होती। और तुम्हारा जो सुंदर मुख है वो पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सदृश्य है। तुम सब पापों का नाश करने वाली हो। यानी कि आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक जो 3 प्रकार के ताप हैं, जो दुख हैं, इन सब का आप नाश करती हो।
आगे गोस्वामी जी कहते हैं, वर्म चर्म कर कृपाण शूल शेल धनुष बाण धरनी दलनी दानव दल रण करालिका पूतना पिशाच प्रेत डाकिनी शाकिनी समेत भूत ग्रह बेताल खग मृगाल जालिका जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेवी भक्ति मुक्ति दायिनी भय हरणी कालिका। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया, मतलब माता से प्रार्थना कर रहे हैं, हे माँ, आप जो ये सब दुखों को हरने वाली सूर्य की किरण है, जैसे सूर्य की किरणें जब पड़ती तो सारा अंधकार दूर हो जाता है, सूर्य की पहली किरण से सब अंधकार मिट जाता है, बस उसी प्रकार आप भी सूर्य की किरणों के समान हैं। तो जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट करता है, आप भक्तों के जीवन से दुखों को नष्ट कर देते हैं। साथ के साथ हमारे प्रांशु जी जो है बड़ा सुंदर दर्शन भी करा रहे हैं, माता का दर्शन भी करते रहिए, पद भी सुनते रहिए, बड़ा सुंदर भाव है। खैर पद संख्या है 16 विनय पत्रिका पद नंबर 16। खैर कहते कि माँ, तुम्हारे शरीर पर कवच है, तुम्हारे हाथों में ढाल है, तलवार है, त्रिशूल है और सांगी है, धनुष बाण है। ये सब अस्त्र तुम अपने पास रखती हो ताकि तुम्हारे भक्तों की रक्षा हो सके, और दानवों के दल का संहार करने वाली रन में विकराल रूप धारण कर लेती है। तुम पूतना पिशाच प्रेत डाकिनी शाकिनी इन सबके सहित भूत ग्रह विताल पक्षी और मृगों के समूह को पकड़ने वाली हो। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बड़ा परेशान है कि भैया प्रेत की बाधा आ गई, कोई भूत हमारे पीछे पड़ गया, कोई पिशाच पीछे पड़ गया, कुछ भी नहीं करना है, माता से प्रार्थना की जाए, वो सब जो है इन्हीं के ही दास हैं, तो माता सबका निवारण कर देती है। इसीलिए वे जगत माता है, सबकी रक्षा वे करती है। तो ऐसा कोई आप 15-20 अंगूठियां हाथ में पहन लें और कुछ मंत्र आदि ले लें, उसकी आवश्यकता नहीं। वैष्णव को उसकी आवश्यकता नहीं। किसी वैष्णव के हाथ में 5-10 अंगूठियां दिख जाए ना, तो समझ जाइए कि अभी निष्ठा कच्ची है। वैष्णव को इनकी आवश्यकता नहीं होती, हमारा काम है केवल भजन करना। खैर कहते हैं, जय महेश भामिनी अनेक रूप नामिनी समस्त लोक स्वामिनी हिमशैल बालिका रघुपति पद परम प्रेम तुलसी यह अचल नेम देहु है प्रसन्न पाहि प्रणत पालिका जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेवी भक्ति मुक्ति दायिनी भय हरणी कालिका। बड़ा सुंदर भाव कहते हैं कि हे शिवे, मतलब भगवान शिव की पत्नी, जय महेश भामिनी, महेश भामिनी मतलब भगवान महेश की पत्नी, हे शिवे तुम्हारी जय हो, तुम्हारे अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं और समस्त संसार की स्वामिनी आप हैं, आप हिमालय की कन्या हैं, हे शरणागत की रक्षा करने वाली। मैं तुलसीदास श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेम आपसे मांगता हूँ। गोस्वामी जी ने देखिए मांगा क्या है, गोस्वामी जी इसलिए तो गोस्वामी जी बने, गोस्वामी जी को भक्तमाल का सुमेरु क्यों कहा गया? गोस्वामी जी की दृष्टि में भेद है ही नहीं। अब यहाँ माता की स्तुति कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भैया माता ही इनकी इष्ट है। आगे गंगा जी की स्तुति करते हैं, जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदिनी नरनाग विबुध बंदिनी जय जम्बु बालिका विष्णु पद सरोज जासी गीस शीस पर विभासी त्रिपथ गासी पुण्य राशि पाप चालिका जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदिनी नरनाग विबुध बंदिनी जय जन्नु बालिका। तो यहाँ माता की स्तुति की ऐसा लगता है माता इनकी आराध्य, गंगा जी की स्तुति की ऐसा लगता है गंगा जी इनकी आराध्य। उसके बाद महाराज यमुना जी की स्तुति करते हैं, ऐसा लगता है यमुना जी इनकी आराध्य। जमुना जो जो लागी बाढ़न जो तो सकृत सुबट कलि भूपहि निर्दरी लगे बहु काढ़न। तो बड़ा सुंदर जो है यमुना जी के विषय में उन्होंने लिखा। उसके बाद भैरव जी की स्तुति करते हैं, ऐसा लगता है भैरव जी के उपासक हैं। गोस्वामी जी के हृदय में भेद ही नहीं है और वास्तव में कहीं भेद नहीं है। श्री ठाकुर जी तो हर रूप में बैठे हैं, क्या भगवान से अलग कोई हो सकता है? गोस्वामी जी इसीलिए भक्तमाल के सुमेरु हैं, गोस्वामी जी इसीलिए गोस्वामी जी हैं। अगर गोस्वामी जी ना होते तो कलयुग में शायद लोग आपस में लड़कर ही जल जाते, ऐसा दास का विचार है।
बहुत भेद करते लोग महाराज, भगवान में ही भेद करने लग जाते। तो गोस्वामी जी ने बचाया है सबको। एक बार प्रेम से बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। कितनी सुंदर स्तुति की। अंत में यही कहा कि माता, मैं केवल एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, रघुपति पद परम प्रेम तुलसी यह अचल नेम, देहु वे प्रसन्न पाहि प्रणत पालिका। जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेवी, भक्ति मुक्ति दायिनी भय हरणी कालिका। कहते हैं मैं तुलसीदास आपसे बस एक ही प्रार्थना करता हूँ कि श्री रघुनाथ जी के चरणों में मेरा परम प्रेम और अचल नेम हो जाए, यानी कि भगवान के चरणों में मेरा प्रेम भी हो जाए और वो प्रेम अचल हो जाए। और इतना ही मैं चाहता हूँ, सो प्रसन्न होकर आप मुझे ये दो और मेरी रक्षा करो, बस। इतने में ही गोस्वामी जी ने अपने सब भाव व्यक्त कर दिए। बड़ा सुंदर पद है। अभी तो 2 दिन हमारे पास और है, सुबह की कथा 2 दिन और चलेगी, तो ये पद हम 2 दिन तो चर्चा करेंगे। उसके बाद अगर सुबह की कथा ना हो पाई तो मैं आपको व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग भेजूंगा कथा की, तो वहां पर मैं आपको साथ में इस पद की भी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। तो क्या है कि आप लोग नित्य जो है 9 दिन तो कम से कम सुने, बाकी आगे भी आप सुनना चाहें तो बड़ा अच्छा पद है, इसका पाठ भी कर सकते हैं। हमने कल सुना था श्री दुर्गा सप्तशती की बड़ी महिमा है। उतना नहीं कर सकते तो गोस्वामी जी का पद पढ़ लीजिए। गोस्वामी जी ने बड़ी सुविधा कर दी। बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ सकते हैं ना, आप गोस्वामी जी की विनय पत्रिका उठाइए, एक पद पढ़ लीजिए, काम हो गया। श्री गणेश पुराण में गणेश जी की एक बड़ी सुंदर स्तुति दी हुई है, पर वो संस्कृत में लोग पढ़ ही नहीं पाते। गोस्वामी जी ने क्या किया, विनय पत्रिका में एक छोटा सा पद लिख दिया, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसई राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन। इतनी सी स्तुति, केवल 4 पंक्ति की स्तुति लिखी है, इतने में ही गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो गोस्वामी जी ने बड़ी कृपा की है महाराज। खैर, धन्य है श्री गोस्वामी जी और धन्य है उनकी वाणी। हम लोग थोड़ा आगे बढ़े। जी, जैसा कुसुम माता जी ने बताया कि ये जो स्तुति, देवी स्तुति अभी हमने सुनी, ये पंडित अजय चक्रवर्ती जी ने भी गाई है, तो आप वहां से भी सुन सकते हैं, बड़ा अच्छा भाव है। तो आप अगर कथा में हम आगे इसका विस्तार ना कर सके तो आप वहां से इसको नित्य सुन लीजिए, उससे भी अच्छा आपका कल्याण हो जाएगा। खैर, श्री ध्रुव जी के चरित्र में आगे बढ़े, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं महाराज, इस प्रकार ध्रुव जी ने भी बड़ी कठिन तपस्या की है और ध्रुव जी की तपस्या सफल भी हुई है। कोई भी विघ्न विशेष रूप से ध्रुव जी की तपस्या में बाधक नहीं बना। लेकिन महाराज, कोई तपस्या करता है तो एक व्यक्ति घबरा जाते हैं, वो है हमारे इंद्रदेव। इंद्रदेव घबरा जाते हैं, कोई भी तपस्या कर रहा हो ना, इनको डर लगने लग जाता है कहीं स्वर्ग ना मांग ले। देवताओं की जो देवताओं का जो भाव है वो स्वर्ग तक ही सीमित है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहि पराई विभूति। देवता महाराज बड़े स्वार्थी हैं। इनका निवास बड़ा ऊंचा है पर इनकी करतूत बड़ी छोटी है। अब कोई बेचारा भजन कर रहा है, कोई 5 वर्ष का बालक तपस्या कर रहा है, तो आप क्यों डर रहे हो? और डर रहे हो तो चलो ठीक है, डरो, उनकी तपस्या में विघ्न क्यों करते हो? गोस्वामी जी को ये बात बड़ी बुरी लगती है। गोस्वामी जी कहते हैं, ऊंच निवास, बड़े ऊंचे निवास पे बैठे पर नीच करतूती, करतूत बड़ी छोटी है इनकी, किसी की विभूति देख नहीं सकते। हालांकि देवताओं के प्रति ऐसा हमें द्वेष नहीं करना है, पर एक बात यहाँ पर इसलिए कही जा रही है कि हम ये समझे कि भैया, देवताओं का जो प्रेम है वो स्वार्थ है, विशुद्ध प्रेम तो भगवान का है, इसलिए भगवान से ही प्रेम करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी वर्णन है कि जैसे आप कहीं कोई मंत्र अनुष्ठान कर रहे हैं, उसमें अगर देवताओं को भाग नहीं देते हैं तो देवता चुरा लेते हैं अपना भाग।
इसलिए यज्ञ आदि में देवताओं का आह्वान सब किया जाता है। और जब माला जब भी करते हैं ना, तो उसमें भी आचमन आदि करना चाहिए पहले। तो आचमन से क्या है कि उसका पुण्य कोई लेकर नहीं भाग सकता है। हालांकि ना भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वैष्णव जन माला किसी पुण्य के लिए नहीं करते, वो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो निश्चिंत रहिए, जो लोग आचमन कर रहे हैं करते रहिए, जो नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, आप नाम जब करते रहिए, अपने आप सब हो जाएगा। खैर, तो इंद्रदेव महाराज घबरा गए। इनको लगा कि अब मैं किस प्रकार जो है ध्रुव जी की तपस्या में बाधा डाल दूं। तो देवता भगवान के पास पहुंचे। इन्होंने बड़ी कोशिश की। इन्होंने सोचा कि मैं अप्सराओं को भेज देता हूँ। तो बाकी सब देवताओं ने कहा कि महाराज जब राक्षसों से ही नहीं डरे वो, तो अप्सराओं से क्या डरेगी? ये अप्सराएं मुनियों के सामने चलती हैं, यहाँ काम नहीं आएंगी अप्सराएं आपकी। ये ध्रुव जी कोई बिरले महात्मा है, ये नारद जी के शिष्य है ना, तो समर्थ गुरु के समर्थ शिष्य हैं, इनको नहीं भटका सकती आपकी ये अप्सराएं। तो बोले अब क्या करें? बोले अब तो बस एक ही है, हरि बिन संकट कौन निवार। एक ही रास्ता है, भगवान बचे बस। भगवान के बिना संकट का निवारण कौन करेगा? तो पहुंच गए महाराज ठाकुर जी के पास। भगवान को कहा कि प्रभु, ये 5 वर्ष का बालक है, ये तो बड़ी कठिन तपस्या कर रहा है, कहीं हमारा स्वर्ग हमारे हाथ से चला ना जाए। भगवान बोले कि देखो, ध्रुव जो है वो मेरा भक्त है, वो किसी का अनिष्ट नहीं कर सकता है। क्यों? साधु ते हुए न कारज हानि। साधु कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकते। भगवान का भक्त कभी किसी का अनिष्ट नहीं करता है। भगवान का भक्त तो महाराज सबका मंगल करता है। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव सने, बाल विनय सुनि कर कृपा, श्री राम चरण रति दे। गोस्वामी जी ने कितनी सुंदर बात कही। गोस्वामी जी कहते हैं संत सरल चित जगत हित। संत जो है सरल चित के हैं और जगत का हित करने वाले। इसलिए संतों के विषय में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारा कुछ नुकसान कर देंगे। संत कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकते। साधु ते हुए ना कारज हानि। हनुमान जी ने तो यहाँ तक कहा कि भैया साधु किसी की हानि कर ही नहीं सकता है, उनमें सामर्थ्य ही नहीं है किसी का नुकसान करके, वो केवल मंगल ही मंगल करते हैं। है, बड़ी सुंदर बात है। तो श्री ध्रुव जी महाराज के विषय में भगवान भी यही बात कह रहे हैं कि भैया ध्रुव मेरा भक्त है, तो ध्रुव ऐसा कुछ भी काम नहीं करेगा, आप निश्चिंत रहो। ध्रुव की ओर से मैं आपको जो है आश्वासन देता हूँ। बोले प्रभु फिर भी अब वो बेचारा बालक इतना परेशान हो रहा है, महाराज आप जाकर उसको दर्शन दीजिए। वो बेचारा कब तक जो है इस परेशानी को सहेगा? आप कृपा कीजिए और उस बालक को दर्शन देकर उसका कल्याण कर दीजिए। तो हाँ, श्री भगवान को ऐसा उन्होंने वचन कहे और देवता लोग बहुत निर्भय होकर चले। परंतु कृपा निधि भगवान विष्णु अब अपने भक्त का कष्ट सहन नहीं कर पा रहे। वे तत्काल जो है गरुड़ारूढ़ होकर, यानी कि गरुड़ जी पर आरूढ़ होकर ध्रुव जी के पास पहुंचे। फिर भी ध्रुव अपने ध्यान में मग्न है। भक्तों का साध्य तो जो है प्रिय होता ही है, किंतु साध्य से साधन भी कम प्रिय नहीं लगता है। सरल शब्दों में कि भक्त को भगवान तो प्रिय है, पर भगवान का भजन उतना ही प्रिय है। भगवान के भजन में बड़ा आनंद आता है भक्त को, इसीलिए तो भजन करता है। साध्य प्रिय है और साधन भी प्रिय है। अब एक बड़ी सुंदर बात आप लोगों को बता देता हूँ। मेरे हाथ में दोहावली है, गोस्वामी जी ने जो लिखी है ना दोहावली। मैं दोहावली का इंडेक्स पढ़ रहा था साथ के साथ। तो मैं सोच रहा था कि भैया कोई ऐसा पद, कोई ऐसा दोहा मिल जाए जो हमारी कथा से हम जोड़ सकें। और मुझे ऐसा कोई दोहा अभी तक मिला नहीं। और भगवान की कृपा देखिए कि ये जो लाइन भगवान ने याद दी है ना, कि साध्य तो प्रिय है उससे ज्यादा साधन प्रिय है, उसी से रिलेटेड एक दोहा मिल गया। या ऐसा कहें कि उस दोहे से रिलेटेड भगवान ने यहाँ लाइन दे दी। भगवान बड़े कृपालु हैं। हम कहते हैं ना चमत्कार, यही तो चमत्कार है भैया। इससे बड़ा क्या चमत्कार होगा कि जो ग्रंथ हम हाथ लगा रहे हैं उसी ग्रंथ से मिलता जुलता भाव मिल जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी विचार मत कीजिए कि इस कथा से हमें कुछ चमत्कार नहीं मिल रहा है। भगवान साक्षात बैठे हैं हमारे साथ कथा सुन रहे हैं। भगवान श्रोताएं सुनना चाहते हैं, इसीलिए मेरे हाथ में आज दोहावली है, इसीलिए ये पद आया है। तो श्री ठाकुर जी हमारे साथ बैठे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान बड़े प्रेम से भक्तमाल की कथा सुनते हैं।
ये बात तो आज सिद्ध हो गई। फिर गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है श्री भगवान के नाम की महिमा का, उसमें से एक दोहा हम सुनेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम मणि दीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाह शिव जियार। तो इसी दोहे के साथ हमारी दोहावली का भी शुभारंभ हो गया है। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे कवितावली, गीतावली हम सब कुछ सुन लेंगे। ठाकुर जी बस व्यवस्था बनाए रखें, बहुत आनंद से हम सब कुछ सुनेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया, राम नाम मणि दीप धर, जीह देहरी द्वार। अपनी जीव के ऊपर जो है राम नाम रूपी दीपक को धरो, यानी कि राम नाम रूपी जो दीपक है इसको अपने जीव के ऊपर आप जो है धारण करो। उससे क्या होगा? कहते हैं कि उससे होगा ये कि आपके भीतर भी प्रकाश होगा और बाहर भी प्रकाश होगा। यानी कि जब आप किसी से बात करेंगे, तो जब भक्त वैष्णव बात करते हैं ना, तो हृदय में शांति आ जाती है। कभी भी आप किसी भक्त वैष्णव को ध्यान से सुनिए, आपको लगेगा कि इनकी बात इतनी सुंदर है, मैं सुनता रहूं सुनता रहूं। तो बाहर भी शांति होती और भीतर भी शांति होती, भीतर बड़ा आनंद हो जाता है। जो नाम जापक है उनके हृदय में एक उत्साह रहता है कि किस प्रकार भगवान को हम रिझा लें, क्या करते हैं जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। तो वो होगा कैसे? केवल एक दीपक जो है अपनी जीभ पर धारण कर लो, राम नाम रूपी दीपक। यानी कि भगवान का नाम जब शुरू कर दो, कोई भी नाम, सब नाम से आपके बाहर भीतर दोनों ओर कल्याण होगा। एक दोहा और सुन लेते हैं बस। गोस्वामी जी कहते हैं कि सगुन ध्यान रुचि सरिस नहीं, निर्गुण मन ते दूरी, तुलसी सुमिरहु राम को, नाम सजीवन मूरी। कहते हैं कि सगुन रूप के ध्यान में तो जो है प्रीति युक्त रुचि नहीं है, और निर्गुण रूप से मन बड़ा दूर है। अब लोग कहते हैं भैया ध्यान करो भगवान का। ध्यान तो वैष्णवों को भी करना चाहिए, भगवान के रूप का ध्यान करना चाहिए। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर तुमसे वो नहीं होता है ना, तुम निश्चिंत हो जाओ। गोस्वामी जी सबके प्रिय क्यों हैं? क्योंकि सब लोग जो बड़े कठिन मार्ग बता देते हैं कि आप ध्यान करो, आप इस आसन से बैठो और आंखें इतनी बंद करनी है कि पूरी बंद ना हो, पूरी खुली भी ना हो। गोस्वामी जी आते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं भैया तुमने बात सुन ली, तुम्हें पता लग गया कि तुम नहीं कर सकते, अब तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सरल साधन भी देता हूँ। तो गोस्वामी जी कहते हैं नहीं हो रहा है ध्यान, कोई बात नहीं। आप निर्गुण का ध्यान भी नहीं कर पा रहे हो, सगुण का भी नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं। आप मेरे पास आ जाओ, मैं सरल साधन बताता हूँ। क्या महाराज? कहते हैं तुलसी सुमिरहु राम को, नाम से जीवन मोरे। गोस्वामी जी कहते हैं नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दो भैया, नाम जब शुरू कर दो, उससे कल्याण हो जाएगा। आप कभी गोस्वामी जी की भावना को समझिए। गोस्वामी जी एक आचार्य के रूप में तो है, दास का ऐसा विचार है, गोस्वामी जी एक मित्र के रूप में बड़ी सहायता करते हैं, एक सच्चे सदगुरु के रूप में श्री गोस्वामी जी बड़ी सहायता करते हैं। गुरुदेव भगवान से अलग नहीं है गोस्वामी जी। एक सच्चा सदगुरु, एक सच्चा मित्र ही होता है। हमारे सच्चे मित्र गुरुदेव ही तो हैं, हमारा कल्याण चाहते हैं। तो गोस्वामी जी जैसे सदगुरुदेव भगवान एक सरल साधन बताते हैं कि बेटा तुम इतना नहीं कर पाओगे, इतना छोड़ दो, तुम इतना सा कर लो। तो गोस्वामी जी की भावना को जिस दिन आप समझेंगे, एक बात भी गोस्वामी जी की समझ आ गई ना, विश्वास मानिए, पूरा जीवन गोस्वामी जी बदल देते हैं। गोस्वामी जी बड़ा सरल साधन दे देते हैं कि तुम इतना नहीं कर पाते हो, छोड़ दो, कोई बात नहीं, निश्चिंत हो जाओ, तुम इतना कर लो, इतने से कल्याण हो जाएगा। खैर एक बार प्रेम से बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अब एक दोहा और सुन लेते हैं बस, छोटे छोटे दोहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। कहते हैं ये निर्गुण नय नहीं सगुन, रसना राम सुनाम, मनहु पुरट संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम। कहते हैं देखो, हृदय में निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करना, नेत्रों के सामने प्रथम तीन दोहे में जो है कथित सगुण रूप की झांकी का ध्यान करना, और जीव से जो है नाम जप करना, इतना सब करना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये ऐसा मानो कि जैसे सोने की सुंदर डिबिया में मनोहर रत्न सुशोभित है। यानी कि गोस्वामी जी के मत से श्री राम नाम जो है निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म, इन दोनों से बड़ा है। कोई अगर निर्गुण भगवान की उपासना करता है, कोई कहता है भैया भगवान निर्गुण निराकार है, तो भी राम नाम जपो, क्यों? नाम तो उनसे भी बड़ा है। कोई कहता है हम तो सगुण रूप के उपासी हैं,
हम तो श्री ठाकुर जी को हाथ में धनुष बांध लिए या हाथ में जो है मुरली लिए हम भगवान को देखते हैं, तो भी नाम जप करो, नाम दोनों से बड़ा है। गोस्वामी जी कहते हैं, मोरे मत बड़ नाम तो ते, मानस जी में गोस्वामी जी ने कहा कि मेरे मत से जो है भगवान का नाम सबसे बड़ा है। इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि अरे ये जो निर्गुण रूप के उपासक है ये सब मायावादी हैं और हम ही बस सब कुछ, ऐसा नहीं समझना चाहिए। सब भगवान के भक्त हैं, सबका अलग अलग मार्ग है। किसी को भगवान निर्गुण रूप में प्रिय है, किसी को सगुण रूप में प्रिय है। तो ये लड़ाई चलती थी, कोई कहता था नहीं भगवान निर्गुण है, कोई कहता था सगुण है। गोस्वामी जी कहते थे भैया तुम दोनों को छोड़ो, तुम नाम जब शुरू कर दो, जिसमें तुम्हारी श्रद्धा है अपने आप वो रूप तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। गोस्वामी जी सरल साधन देते हैं, कहते हैं नाम की ऐसी महिमा है कि नाम को अगर लक्ष्य में रखा जाए तो यहाँ नाम ही आपको निर्गुण ब्रह्म से भी मिला देगा, और अगर आप सगुण रूप के उपासी हैं तो सगुण ब्रह्म से भी मिला देगा। इसलिए भैया ये जो डिबिया है ना, भक्ति रूपी जो डिबिया है, इस डिबिया के बीच में एक रत्न रखा है, वो रत्न है नाम। नाम से ही भक्ति मिलती है, इसीलिए नाम की बड़ी विशेष महिमा है। इसलिए यहाँ पर नाभा गोस्वामी जी कह रहे हैं कि एक साधक को साध्य तो प्रिय है, भगवान तो प्रिय है ही, पर उनसे भी ज्यादा प्रिय है साधन, यानी कि उनका नाम, उनकी कथा, उनके भक्तों का संग। अगर आपको कहा जाए कि भैया आप भगवान की कथा सुनना चाहते हो या भगवान से 10 मिनट मिलना चाहते हो, तो कोई सच्चा कथा प्रेमी होगा वो यही कहेगा कि नहीं मुझे तो भगवान की कथा सुननी है। क्यों? कथा में ज्यादा आनंद है, भगवान के भक्तों का संग करने में ज्यादा आनंद है। तो साधन से भी ज्यादा प्रिय है, और साध्य से भी ज्यादा प्रिय है साधन। खैर एक बार प्रेम से लगी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बड़ा अद्भुत जो है गोस्वामी जी का भाव है और बड़ी कृपा है श्री ठाकुर जी की। कोई कहता है कि भैया तुमने क्या भगवान को देखा है? हमें तो साक्षात दिख रहे हैं भगवान, कितनी करुणा कर रहे हैं। जो कथा हम मन में विचार करते हैं वो कथा यहाँ प्रकट हो जाती है। बड़ी करुणा है भक्तमाल जी की कथा में तो महाराज, ऐसा लगता है मानो ठाकुर जी साथ में बैठकर बता रहे हो कि भैया ये भी कह दो, ये भी कह दो। बड़ी कृपा है श्री ठाकुर जी की। खैर हम लोग आगे बढ़े। तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि देखो मेरा भक्त जो है ध्रुव, वो किसी का नुकसान नहीं करेगा, आप निश्चिंत रहो, ध्रुव जो है सबका मंगल करेगा। अंत में भगवान को जो है उनके ध्यान से अपने स्वरूप को हटाना पड़ा। अब भगवान पहुंच तो गए, पर ध्रुव जी अभी भी ध्यान कर रहे हैं, और ध्रुव जी का ध्यान इतना गंभीर है कि भगवान सामने भी पहुंच गए, ध्रुव जी अभी भी आंखें नहीं खोल रहे। अब जिन्होंने भगवान को देखकर ही आंखें नहीं खोली तो राक्षसियों से और राक्षसों से क्या डरते? ध्रुव जी अभी भी ध्यान कर रहे हैं और मन में जो है अपने मंत्र का जप कर रहे हैं और प्रेम से जो है भगवान के रूप का ध्यान करते हैं। तो कहते हैं कि भगवान ने क्या किया, ध्रुव जी के मन से अपने रूप को हटा दिया। भगवान पहले स्वप्न में दर्शन देते हैं, फिर मन में विराजते हैं, फिर प्रत्यक्ष दर्शन होता है। तो ध्रुव जी मन में तो भगवान का अनुभव कर रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता कि बाहर भी भगवान है। मतलब भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान ने मन का जो रूप था उसको हटाया, और जैसे ही हटाया तो ध्रुव जी घबरा गए कि अरे ये क्या हो गया, भगवान कहाँ चले गए मेरे हृदय से। नेत्र खुले, खुले तो देखा कि अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, अखिल हे प्रत्येक असंख्य कल्याण गुणगन हृदय भक्त वांछा कल्प तरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल। भगवान जो है ध्रुव जी के सामने है, चतुर्भुज भगवान का सुंदर स्वरूप है, और सुंदर भगवान के मस्तक पर अनंत कोटि ब्रह्मांड को सूचित करता हुआ भगवान का सुंदर मुकुट है, गले में सुंदर कौस्तुभ मणि है, सुंदर विशाल भगवान के नेत्र हैं, घुंघराले भगवान के बाल हैं, चौड़ा ललाट है, उस पर सुंदर उद्रपुंड की रेखाएं हैं, गोल गोल भगवान के कपोल हैं, सुंदर समुन्नत नासिका है, भगवान के सुंदर अधर हैं, जिन अधरों की अरुणिमा को देखकर आर्य रलनाएं अपने आर्य चरित्र से विचलित हो जाएं। भगवान का सुंदर गला है, सुंदर ग्रीवा है श्री ठाकुर जी की, विशाल वक्षस्थल है, चौड़े कंधे हैं भगवान के, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म श्री ठाकुर जी ने धारण किए हुए हैं। सुंदर भगवान ने कटी वस्त्र धारण किया है, पीतांबर धारण करके भगवान आए हैं। और भगवान के वक्षस्थल पर जो जनेऊ है, ऐसी लगती है कि मानो महाराज घन के अंदर, यानी कि बादलों के अंदर बिजली चमक रही हो। सुंदर भगवान के लाल लाल चरण है, नखों से भगवान की रोशनी प्रकट हो रही। बड़ा अद्भुत जो है ये स्वरूप श्री ठाकुर जी का प्रकट हुआ है।
एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो साक्षात नारायण रूप में श्री ठाकुर जी का दर्शन किया है। प्रेम से वाणी गदगद हो गई। ध्रुव जी कुछ बोल ही नहीं पाए। बोले प्रभु क्या बोलूं, क्या स्तुति करूं हे नाथ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं। उनकी वाणी प्रेम से अवरुद्ध हो गई। वे केवल हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े हैं। स्तुति करना तो चाहते हैं पर स्तुति करने में असमर्थ हैं। करुणा वरुणालय भगवान श्री हरि ने अपना वेदमय शंख ध्रुव जी के कपोल पर लगाया है। ये बड़ी सुंदर कथा है। ये अन्य किसी भक्त के चरित्र में नहीं मिलेगी आपको, ये ध्रुव जी के चरित्र में है। क्यों? ध्रुव जी छोटे से हैं, 5 वर्ष के बालक हैं। अब उनको बोलना तो आता नहीं अच्छे से। तो बोले प्रभु आपकी मैं क्या स्तुति करूंगा, ये नाथ मैं किस प्रकार स्तुति करूं, मुझे पता ही नहीं क्या बोलना होता है। भगवान ने क्या किया, अपना शंख उठाया और शंख को जो है ध्रुव जी के गाल से स्पर्श करा दिया। शंख जो है ज्ञान का प्रतीक है। तो ध्रुव जी को सारा ज्ञान आ गया। एक ही क्षण में वेदों का समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया। इसीलिए भगवान का जो भक्त होता है वो बहुत ज्यादा श्लोक याद कर लूं और चौपाइयां याद कर लूं इसके पीछे नहीं भागता है। उसको सब कुछ स्वतः ही याद हो जाता है। कबीर दास जी ने कुछ पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन कबीर दास जी की पंक्तियां ऐसी हैं कि बड़े बड़े विद्वान पंडित उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। क्यों? भगवान के नाम की महिमा है। तो ध्रुव जी के गाल से भगवान ने स्पर्श कराया है शंख का। शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव जी को संपूर्ण वेद ज्ञान सुलभ हो गया, सब कुछ ध्यान में आ गया। और ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। कहते हैं भगवान आप जो है परम आनंद की मूर्ति है। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं उनके लिए राज्य आदि भोगों की अपेक्षा आपके चरणों की प्राप्ति भजन का सच्चा फल है। भगवान का भक्त बस यही मांगता है कि प्रभु आपके चरणों में प्रेम हो जाए। चरण कमल की आस किशोरी तोरे, चरण कमल की आस। भक्त कहता है प्रभु हे ठाकुर जी, हे किशोरी जी, आपके चरणों का प्रेम मिल जाए, बस इतना ही मैं चाहता हूँ। तो ध्रुव जी भी यही बात कह रहे हैं। कहते हैं स्वामी यद्यपि बात ऐसी ही है तो भी वो जैसे तुरंत जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती है और उसे जो है व्याधि आदि से बचाती है, उसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करते हैं। आप भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर आतुर रहते हैं। भगवान पीछे पीछे भागते हैं कि मेरा भक्त मन में कोई कामना करे और मैं उसे पूरा कर दूं। भगवान बड़ी करुणा करते हैं महाराज। दास ने तो इस बात का बड़ा अनुभव किया है। मैं तो महाराज जो चौपाई सोचता हूँ कि काश इस चौपाई पर आज कथा हो जाए, उसी चौपाई पर कथा होती। और ये मैं पिछले 3 साल से अनुभव कर रहा हूँ। मन में कभी नहाते समय कोई भाव आ गया कि आज ये वाला भाव गाएंगे, वो भाव कहीं ना कहीं से आ जाता है। क्योंकि कथा कहने वाले गुरुदेव भगवान है, सुनने वाले ठाकुर जी और हम लोग हैं। तो गुरुदेव भगवान बड़ी कृपा करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि मुख से वो चौपाई निकल ही जाती है। बड़ी करुणा है श्री ठाकुर जी की। जो मन में भाव आता है भगवान पूर्ण कर देते हैं। हालांकि मैं तो भक्त भी नहीं हूँ। यहाँ ध्रुव जी भक्तों की बात कर रहे हैं, मैं तो महाराज भक्त भी नहीं हूँ, मैं तो बड़ा पापी व्यक्ति हूँ। खैर कहते हैं प्रभु आपकी कृपा का क्या कहना। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिस रूप का दर्शन नहीं कर पाते, आपने उस दिव्य स्वरूप का दर्शन मुझे 6 मास में ही करा दिया। अब मैं कृतार्थ हो गया। आपकी विलक्षण कृपा प्राप्त करके अब मेरे चित्त में कोई कामना नहीं। प्रभु मैं आया तो इसी कामना से था कि मुझे जो है राज्य मिल जाए और मैं राजा बन जाऊं, पर अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, मुझे कोई कामना नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल आपके जो है सानिध्य की इच्छा है। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ बस। श्री ठाकुर जी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। भगवान कहते हैं बेटा ध्रुव तुम्हारे मन में कोई कामना नहीं है, मैं मानता हूँ, परंतु आज्ञा जो है तुम्हें पालन करनी ही होगी। मैं तुम्हें एक पद देना चाहता हूँ। ध्रुव जी ने कहा मुझे नहीं चाहिए। बोले नहीं, तुम्हारे मन में बात आई है तो मैं पूरा करूंगा। भगवान की करुणा देखिए, भक्त के मन की कोई भी बात अधूरी नहीं रहनी चाहिए। भगवान ने कहा चाहे अब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए पर पहले तो चाहिए था ना। तुमने इसी उद्देश्य से जो है भजन शुरू किया था। तो मैं तुम्हें एक पद देना चाहता हूँ और तुम उसमें ना नहीं करोगे, मेरी आज्ञा है, उसे ग्रहण करना होगा। तो मेरी आज्ञा से तुम जो है राज्यभार संभालना। ग्रह नक्षत्रों के ऊपर तुम्हारा एक पद होगा, ध्रुव पद, ध्रुव तारा, हम जिसके विषय में चर्चा करते हैं। आप लोगों को भी घर में
बड़ों से आप लोगों ने सुना होगा कि एक ध्रुव तारा है जो कभी टूटता नहीं और सदैव अपनी स्थिति में ही रहता है। मैं भी बचपन में सुना करता था, मुझे पता ही नहीं था ध्रुव तारा होता क्या है। तो वो जो ध्रुव तारा है वो और कुछ नहीं है, वो श्री ध्रुव जी का राज्य है। नक्षत्रों से और इन सब चीजों से ऊपर है वो। यानी कि बाकी सब तारे तो टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ध्रुव जी का पद खत्म नहीं होता है। ध्रुव जी का पद महाराज इतना सुंदर है कि विष्णु पुराण पढ़ेंगे, विष्णु पुराण में यहाँ तक वर्णन है कि भगवान ने अपने वैकुंठ जैसा पद दे दिया। जैसे वैकुंठ जो है कभी नष्ट नहीं होता, वैसा है ध्रुव जी का पद। भगवान कहते हैं जीवन भर तुम पर मेरी अनोखी कृपा बरसती रहेगी और कल्प के अंत में तुम मेरे ही पास आओगे, जहां से तुम्हें फिर लौटना नहीं। कृपालु श्री हरि ने ध्रुव को जो है कृपा में आदेश दिया। भगवान श्री हरि के विरह संताप को लेकर राज्य की कामना ना होते हुए भी उन्होंने भगवान के आदेश को माना है। पिता सहित सभी राजपुरुषों एवं सौतेली माँ ने उनका जो है अभिनंदन करके आशीर्वाद दिया। अब तो महाराज सौतेली माँ भी कृपा कर रही, क्यों? जेहि पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर महाराज ठाकुर जी कृपा करते हैं उस पर तो सब कृपा करते हैं। कहते हैं सबने खूब प्रेम से आशीर्वाद दिया है। सुनीति ने तो आरती उतारते हुए प्रेमाश्रुओं से प्रिय पुत्र को उनका अभिषेक किया है। सुनीति माता बड़ी प्रसन्न हो गई कि महाराज धन्य है ये ध्रुव की भक्ति। कहते हैं धन्य है बेटा ध्रुव तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी कृपा से आज हम सबका कल्याण होगा। और युवा अवस्था में ध्रुव जी अपने माता पिता की आज्ञा से ही गृहस्थ आश्रम में फिर प्रवेश करते हैं। आगे ध्रुव जी की और भी कथा प्राप्त होती। हमने तो यहाँ तक की कथा ही सुनी कि महाराज ध्रुव तारा मिल गया और ध्रुव जी प्रसन्न हो गए, ऐसा नहीं है। उसके बाद उन्होंने गृहस्थ आश्रम में भी प्रवेश किया है। तो कहते हैं कि इस प्रकार ध्रुव जी का बड़ा सुंदर अभिषेक हुआ। हाँ, इंग्लिश में शायद इसको पोल स्टार कहते होंगे, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे नहीं पता था। पर ये बड़ी अच्छी बात है कि महाराज ध्रुव जी के नाम से, उनके धाम के नाम से जो है ऐसी कंपनियां भी बन रही। अच्छा है, इसी बहाने कम से कम ध्रुव जी का स्मरण तो होगा। खैर, तो कहते हैं ध्रुव जी के भाई उत्तम को जो है आखेट का दुर्व्यसन था। एक बार वह आखेट करते करते स्वयं ही एक यक्ष का आखेट बन गया। शिकार करते करते वो एक यक्ष का शिकार बन गया उत्तम। तो ध्रुव जी का भाई उत्तम ने निधन की जानकारी के लिए वन में गए और वहां जो है उनका यक्षों से घमासान युद्ध हो गया। अंत में पितामह मनु वहां आए और मनु ने युद्ध में आकर ये भयंकर संहार बंद करवाया। यक्षपति कुबेर जो है भक्त ध्रुव के व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए। कुबेर ने जो है ध्रुव जी को वरदान देना चाहा, परंतु ध्रुव जी ने उन्हें विनम्रता पूर्वक कहा कि भैया मैं भगवान का भक्त हूँ, मुझे आपका कोई वरदान नहीं चाहिए। आप इतनी कृपा करो कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ध्रुव ने अनेक यज्ञ आदि भी किए हैं और उन्होंने भगवान शंकर की भी बड़ी आराधना की है। शंकर जी को बड़ा प्रसन्न किया तथा भगवत भक्ति का अमोघ आशीर्वाद उन्होंने शंकर जी से प्राप्त किया। हमने कल की कथा में सुना था, बिना शंकर जी की कृपा के तो भगवान का भजन किसी को मिलता ही नहीं। इसीलिए नारद जी की कृपा मिली गुरु जी की, और शंकर जी की कृपा तो चाहिए ही चाहिए। तो ध्रुव जी ने शंकर जी की कृपा प्राप्त की है। ध्रुव जी ने 36 सहस्त्र वर्षों तक, यानी कि लगभग 36,000 वर्षों तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया है, यानी कि राज्य किया है। और भगवत प्रेम का उन्होंने अपने जीवन में उत्तरोत्तर विकास किया। अंत समय में भगवान के पार्षद सुनंद एवं नंद ने उन्हें जो है अपने साथ ले गए और वे काल के सिर पर पैर रखकर विमान पर आरूढ़ हुए। यहाँ थोड़ा विस्तार में किया है श्री नाभा गोस्वामी जी ने, मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। बस एक छोटी सी लीला जो मैं कहना चाहता हूँ। हुआ क्या था कि नंद और सुनंद जी की कथा हमने सुनी थी, भगवान के षोडश पार्षदों की कथा हमने सुनी थी। तो हुआ क्या कि ध्रुव जी का जब राज्य पूरा हो गया तो भगवान के पार्षद उनको लेने आए। तो नंद और सुनंद जी लेने आए। तो नंद और सुनंद ने कहा ध्रुव जी चलिए, आपका समय पूरा हो गया है धरती पे, अब जो है चलना है, भगवान बुला रहे हैं। तो बोले ठीक है भैया चलो। इतने में वहां यमराज आ गए।
यमराज ने कहा कि प्रभु मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए, आप जो है मेरे सिर पर पांव रख के ऊपर जाइए। तो ध्रुव जी ने कहा कैसी बात कर रहे हैं, अरे आप तो महाराज जो है परम भक्त परम वैष्णव है, मैं वैष्णव के सिर पे पांव क्यों रख दूं और क्यों रखूं। यमराज ने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे सिर पे प्रत्यक्ष रूप में मत रखिए, जो मेरा स्वरूप है ना काल का स्वरूप, उसके सिर पर पांव रख दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं संसार को ही दिखाना चाहता हूँ कि जो भगवान का भक्त है वो काल के चक्कर में नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि उसकी मृत्यु काल के कारण हुई, उसकी मृत्यु उसकी इच्छा से हुई, वो भगवान के धाम जाता है। इसलिए उसकी मृत्यु में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इनका जो अंत समय आ गया था, ये मर गए। भक्त नहीं मरता है। तो ध्रुव जी से भी यही प्रार्थना की कि आप जो है मेरे सिर पर पांव रख के इस रथ पर आरूढ़ हो जाइए, ताकि मैं संसार को ये उपदेश दे सकूं। फिर इस प्रकार जो है ध्रुव जी की बड़ी सुंदर कथा प्राप्त होती। एक बार प्रेम से बोलिए जय ध्रुव जी महाराज की जय। तो केवल 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की हम लोग आरती करें, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। इस धन्य नाभा भारती